चलो मैं बताता हूँ अनुभव और अनुभूति। क्या है अनुभव और अनुभूति? या मैं कला के बारे में बताऊँगा, विधि के बारे में बताऊँगा। ठीक है कि कला विधि से पूरा शरीर या ब्रह्मांड कैसे बन पाता होता है। ब्रह्मांड एक शरीर का ही मूलकांश तत्व मान लो। मैंने तत्वों का बारे में पहले बता दी थी कि तत्व आपके हर एक चीज़ होती है जो मूल होते हैं। तत्व एक हर एक चीज़ होती है, वस्तु होती है जो प्रभाव डालती है। तत्व हम एक पंखे को भी कह सकते हैं, एक ब्लैक बोर्ड को भी कह सकते हैं, दीवार में लिखे हुए शब्दों को भी कह सकते हैं, किताबों को भी कह सकते हैं, किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी को जो अपनी एक स्पेसिफिक विशेष चीज रखती हो, प्रभाव रखती हो, ये तत्व कहलाते हैं। तत्व द्वारा प्रभाव उत्पन्न होते हैं। प्रभाव क्या? प्रभाव जो हमारे आसपास घूम रहे होते हैं, प्रभाव जो एक चीज दूसरे चीज से कनेक्शनाइज हो रही होती है और अपने आप में लिंक करके कुछ ना कुछ इफेक्ट और कॉज डालती है। ठीक है, ये किसी न किसी कारण द्वारा किसी परिणामों तक पहुंचना ही प्रभावों को उत्पन्न करता है। ठीक है, ये तत्व है सारे के सारे। अर्थात तत्वों को क्यों मैं मूल इकाई भी नहीं मानता मात्र, क्योंकि तत्व ब्रह्मांड के अंतर्गत ही बन पाएंगे, ब्रह्मांड से परे नहीं बनते तत्व। पूरा ब्रह्मांड ही तीन चीजों से बना हुआ है, तीन चीजों में ही समाया हुआ है, तीन चीजों में ही नष्ट हो जाता है। तीन ही उसकी प्रक्रिया है, तीन प्रक्रिया और तीन कारणों से अतिरिक्त वो है ही नहीं। पूर्ण तीन ही उसकी पहचान है, अर्थात ओम उसकी पहचान है। इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है उसमें। ठीक है, और ये ओम को परिभाषित और रूप धारण कराने में कला और विधि नाम की दो प्रक्रिया इस्तेमाल होती है। ठीक है, जिनके रूप अनेक हैं। अगर बात करें अनुभूति और अनुभव की, तो अनुभव तो तभी होगा। अनुभव मतलब ज्ञान, किसी भी चीज के बारे में ज्ञान हो, किसी भी चीज की प्रक्रिया ज्ञात होना, विधि ज्ञात होना, ये अनुभव कहलाएगा। किसी भी चीज को बेहतर रूप से करके दिखाना, ये अनुभव कहलाएगा। ठीक है, और अनुभूति वह है एक कला या अलग अलग टाइप की पर्सनैलिटी से, अलग अलग टाइप के ट्रेड से, अलग अलग टाइप के प्रभाव। क्योंकि अनुभूति कहती है कि पहले आप जान तो लो कर क्या रहे हो, पहले आप पहचान तो लो क्या क्या चीजें कर सकते हैं हम। क्योंकि करने को अनंत चीजें हैं, कुछ भी बेच सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी रूप बदल सकते हो, कुछ भी दिखा सकते हो, कुछ भी कुछ भी कुछ भी का मतलब कुछ भी। तो कुछ भी में वहां पे पहले उपस्थित होना जरूरी है आपको। मान लो आप कोई चीज सीख रहे हो, कोई व्यक्ति है, आपको अनुभव हुआ कि मुझे बाल काटना सीखना है। ये कब हुआ? जब आपने एक बाल काटने वाले को देखा। अगर आपने जिंदगी में अंत तक कभी किसी बाल वाले काटने वाले को देखा ही नहीं होता, या देखा नहीं जाता कि बाल भी काटे जाते हैं, खुद से भी प्रयत्न नहीं करता, तो क्या आप कभी बाल के बारे में सोचते? नहीं। ये अनुभूति कहलाती है कि पहले सूक्ष्म न सूक्ष्म रूप में कई चीजें प्रकट हुई होगी, कोई ना कोई चीज देखी होगी, या तालमेल करके चीजों को मिलाया होगा। हमारी मानव समझ इसी तरीके से पनपती है कि पहले सूक्ष्म सोच पनपती है, फिर ढांचा पनपता है। और अनुभव उसके बाद आता है कि जब हम कोई चीज ग्रहण कर लेते हैं, जान जाते हैं कि हाँ भाई ये नाम की भी कोई चीज होती है, इस तरीके से भी कार्य करा जा सकता है, इसको इधर भी लगाया जा सकता है। अलग अलग परिस्थितियों में जब हम लगा लेते हैं, तब हम उसमें अनुभव हमेशा परिस्थितियों पर तय होता है, जगह स्थानों पे। क्यों? कोई चीज मैंने सीखी तो जरूरी नहीं वो चीज मैं एक ही जगह लगा पाऊँ, अनगिनत जगह पे लगा सकता हूँ, अनगिनत परिस्थितियों के संग उसका रूप बदल सकता हूँ। ये क्या है कि अनुभूति तो मैंने एक ही जगह से ली, पर अनुभव मैं अलग अलग जगहों पे ले सकता हूँ उसी चीज से मात्र। तो पूर्णतः इस मूलकांश क्या है? अनुभूति मतलब जानना, और अनुभव मतलब ज्ञान, किसी भी चीज का ज्ञान होना, किसी भी चीज की पहचान, मूल पहचान जानना कि भाई उससे कार्य कैसे करा जा सके। ये बिल्कुल ऐसी है कि तत्वों को तो जान लिया हमने, सूक्ष्म तत्वों को तो जान लिया, पर सूक्ष्म तत्व से भारी तत्व बन रहे हैं, अर्थात पूर्ण शरीर बन रहा है। अब शरीर क्यों कहा जाता है तत्वों से बना है? क्योंकि देखो शरीर एलिमेंटल फॉर्म में है, अब हम कहते हैं फंडामेंटली इस फॉर्म में। पर एक चीज बताओ, कोई भी चीज अगर हम कह रहे हैं कि एलिमेंटल फॉर्म में ये है, फंडामेंटल इन चीजों से बनी है, क्या हम बना लेते बिल्कुल एज इट इज? नहीं। क्या अगर हम कहें कि ठीक है, तो सबका अरेंजमेंट एंड सीक्वेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि हर एक चीज का अरेंजमेंट बहुत महत्व रखता है। अगर चीजें जैसी है वैसी नहीं होगी तो रूप और रंग और समस्त चीजें बदलने में ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा। ब्रह्मांड अगर बना हुआ है तो वो उसका एक सिस्टमेटिकली लेवल है, उस लेवल ऑर्बिट्स के अनुसरण ही बन रखा है। अगर ये सारा बिगड़ गया तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, बदल जाएगा। ये बिल्कुल ऐसी पहचान है कि मूलकांश, एक मिनट ठहर जा, चुप।
पसंद नहीं है मुझे ये सारी चीजें कि कोई भी मुझे तुलनात्मक रूप से बिल्कुल वो करे। तो अगर हम बात करें, देखो समय के संग हमारे बतेरे रूप बदलते हैं, समय के संग हम कई जगहों पर अनुभव होते हैं। मेरी चालें हमेशा समांतर दिखती है एक जगह पे, कि मैं जब चीजें करता हूँ तो अलग तरीके से करता हूँ। मैं एक साधारण मानव की तरह जीव नहीं जीता, पर एक कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी परिभाषिता हो, या कोई भी जीव जंतु या अनंत तत्व क्यों ना हो, वो मुझे केवल और केवल एक शरीर में देखते हैं। मैं कोई शारीरिक संबंधित व्यक्ति नहीं हूँ। मैं वो मूल्यवान व्यक्ति हूँ जो ये ज्ञात करता है कि भाषा है जब बदल जाती है जगहों के हिसाब से, भाषाओं की मूल अवधारणा है जब बदल जाती है परिस्थितियों के अनुसार, है भाषा का मतलब तक क्या, भाषा का रूप तक बदल जाता है परिस्थितियों के अनुसार। तो ये शरीर का है तो मात्र एक छलावा है जो जगह जगह के हिसाब से उत्पन्न होता रहता है। जीव जंतु या कोई भी चीज भी ना हो, मुझे केवल शरीर और उन पहचानों से जानते कि मेरी क्या बोलते हैं मेरा जन्म और मृत्यु है, परंतु वास्तविक में मैं जन्म और मृत्यु से परे हूँ। मैं तो उत्पत्त होता हूँ। उत्पत्त क्या है? विचार। उत्पत्त क्या है? बुद्धि। इस समय के संग जो चीज प्रकट हो वो चीज। कल्पना हमारी इसी तरीके से चलती है जीवन में। हम जीवन में चीजें रियलाइज करते हैं, कंफ्यूज होते हैं। एक व्यक्ति कंफ्यूजन में ज्यादा जीता है, तो स्वयं का भाग बहुत महत्वपूर्ण रखता है। तो एक भाग है अहम दैव्य भाग, जो कि हर पल आपको बदलता रहता है, हर पल आपके वो करता रहता है। एक जीव जंतु या कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, वो ये चाहेगा मेरे संसार में मेरा देश है, मेरा ये है, मेरा ये है, मेरे आसपास ये चीजें चल रही है, ठीक है, मैं इसका एक भाग हूँ और क्या बोलते हैं जीवन में। परंतु मेरी में हमेशा ये हरकत होती है, मेरी में हमेशा ये आदत होती है, समय के संग में वही चीज जानता हूँ, वही पढ़ना पड़ता है लोगों की तरह, परंतु मैं उनसे अलग बन जाता हूँ। मैं निष्क्रम करने लग जाता हूँ। मैं डिसिप्लिन वगैरह इन सब चीज़ों के नाम इस तरीके से रखता हूँ जो प्राकृतिक होते हैं, वास्तविक होते हैं, क्योंकि जो नियम चल रहे होते हैं। इसलिए मैंने एक जगह देखी, छलिए व्यक्ति कितना भी क्यों ना हो, चालाक व्यक्ति कितना भी क्यों ना हो, कितना भी अहम की प्रवृत्ति रखने वाला व्यक्ति हो, कितना भी क्या बोलते हैं दुष्ट पापी राक्षस क्यों ना हो, या कोई भी देव क्यों ना हो, ना तो मुझसे बड़ा कोई देव होगा, ना मुझसे बड़ा कोई राक्षस होगा, क्योंकि मेरे वो रूप भी है जो इस तरीके से। तो हर पल हमें ये चीज, मैं व्यवस्थाओं का ज्ञान ज्ञात करता हूँ पल पल। अगर एक एक चीज के बारे में बताऊं तो अनुभूति का मतलब मेरा तात्पर्य केवल ये है, कभी भी किसी चीज को जानना। अनगिनत चीजों को जानते हैं, अनगिनत चीजों को पहचानते हैं। अब इससे अनुभव ग्रहण करना ये ज्ञान कहलाता है। कलाओं के बारे में बात करें, कला मतलब कि स्किल, चीजें बनाती हैं, निर्माण इससे हुआ है चीजों का, रूप इससे निर्मित होता है, रूप काया का रूप भी धारण कर लेता है, काया जो स्थिर होती है, ठीक है, बदलती नहीं है इतनी आसानी से, अस्तित्व भी इसी से बन जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखो, कला कुछ नहीं, एक तत्व जब दूसरे तत्व का प्रयोग कर रहा है, यही कला कहलाती है। साधारणता सी मूल धारणा में मैंने इसे शब्द कह दिया क्योंकि नियम मेरी ही है। पूर्णता केवल आप सोचो कि ओम जो शब्द है, तो वो उसको त्रिलोक भी कहते थे, उसे वो भी कहते थे, क्या बोलते ब्रह्मांड भी, पर वास्तविक में क्या ओम ब्रह्मांड है? नहीं, ओम ब्रह्मांड की आत्मा है, मूलतः से उसकी मूल पहचान है जिससे ओम ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है। क्या ओम फिर मैं हूँ? नहीं, वो भी अलग है। हाँ, पूजा कैसे जाता है? ओम से मुझे इसको, क्योंकि ओम जिसकी ओम की जो मूल अवधारणा है वो मैं हूँ। फिर मुझे से अगर मैं बात करूँ तो मैं ओम से भी पढ़े हूँ, अर्थात मैं चौमुखी कहता हूँ, मतलब 3 मुखों का मैं भी ज्ञान नहीं देता, 3 मुखों से अत्यधिक ज्ञान देता हूँ मैं। ब्रह्मांड, पर ब्रह्मांड और परम ब्रह्मांड, कई ब्रह्मांडों का ज्ञान रखता हूँ मैं। बोलेगा क्यों? यहाँ पे अब यहाँ समझ लेना क्या कायांतर रूप में यहाँ पे रूप चल रहे हैं। एक साधारण मानव में से मैं बताऊंगा बस, जैसे मैं अगर किसी को ब्रह्मांड पर बताना चाहूँ या ब्रह्मांड पे बताना चाहूँ तो मैं उसको शरीर में ज्ञान बता सकता हूँ, क्योंकि उसको दी गई है वहाँ पर परिस्थितियाँ, उसके सीक्वेंस और अरेंज उसे इस तरीके से करा गया। यदि नहीं करेगा तो वो अपना अस्तित्व नाश करेगा, पर मेरा अस्तित्व नाश नहीं होता मैं ज्ञान जानने के बाद भी। एक मूल अवधारणा मुझे में जाके समा जाती है, प्रत्येक पल प्रत्येक क्षण, और कोई भी क्यों ना हो, अगर वो मेरे संग रहेगा तो वो अपनी मृत्यु, अनंत जीवन, अनंत मोक्ष मेरे संग ही पालेगा, क्योंकि वो मुझे में जाके समा जाएगा। ये एक तरीके से काल अंधेरा मान लो बिल्कुल, कि जो अंधेरा है कि आप अपनी आंखों की पुतलियां ऊपर करो, जब आपको एक डर एहसास होगा, जब अनंत आसमान में तारे कुछ नहीं होगा और 2 आंखें आपकी आंखों में रिफ्लेक्ट मारेगी, तो जो आपको डर का एहसास होगा तो प्रकृति तक प्राण त्याग देती है मेरा चेहरा देख के। तो मैं ये साधारण मानव की उसमें बता रहा था। एक सामान्य मानव जीव यूँ समझता है मैं पैदा हुआ,
मेरे क्या बोलते हैं, मेरे को जो मेरे आसपास के संसाधन है मुझे उसका उपयोग करना है। संसार नाम का एक शब्द होता है, समाज नाम का एक शब्द होता है, मैं समाज में जीने वाला प्राणी हूँ। मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने बच्चों का पालन करूं, जीवन में भोग लूं। मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने ऊपर वाले को पूजूं। मेरा कर्तव्य है कि मैं क्या बोलते हैं प्रत्येक चीज को करूं। मेरा कर्तव्य है कि मैं अपना व्यापार करूं, व्यापार से लाभ कमाऊं, अपना जीवन व्यापन करूं। मेरा कर्तव्य है कि मैं सुख दूं, है। अर्थात मुझे दुख होता है तो मैं उन दुखों को अपने आप से अलग करूं, अपने परिवार से अलग करूं। परिवार नाम का एक चीज होती है, व्यवस्था नाम की चीज होती है, कनेक्शन नाम की चीज होती है जीवन के। अगर मैं प्रत्येक पल अगर आपको जो दिखता है वो चीजें बताऊं तो ये सब एक रूप है मानव का केवल। ये ब्रह्मांड नहीं है, ये ब्रह्मांड नहीं है, प्रकृति के अंतर्गत पनपी सोच है केवल मात्र। अब ब्रह्मांड के बारे में बताऊंगा। अब दूसरा रूप होता है शरीर। अब आती है महर्षियों की बातें, सप्त ऋषियों की बातें। यहाँ से सतत ऋषियों की बात आती है जिसमें मेरे अंश मिलते हैं, मूलतः अंश, जो मान लो लाखों लाखों सालों से उनकी आत्माएं तप कर रही, तब जाके एक हल्की सी ज्ञान की वो होती है अनुभूति। ठीक है, क्या होती है? जीवन में कुछ महत्व नहीं रखता, कोई कनेक्शन इज डज नॉट एग्जिस्ट। जीवन में क्या अच्छा क्या बुरा है। जीवन में दो तरह की ताकत होती है, अच्छी बुरी। जीवन में प्रत्येक मंत्र, प्रत्येक चीज, परफेक्ट चीजों में, कायाओं में ये महादर्शी सादृश होते हैं। ना ये परिवार से संबंध रखते, ना ये किसी चीज से संबंध रखते। ये जान जाता है कि हमारे अंदर ही एक व्यक्ति वास करता है, उसको हमें पूजना है। ठीक है, ये जान जाते हैं कि प्रत्येक पल और क्षण हमें हमारे एक एक कर्म क्या क्या प्रकृति के रूप है। हम यहाँ पे ये कहानियां बनाते हैं, ये चीजें सुनाते हैं, ये सादृश रूप धारण करते हैं, अवतार कहलाते हैं, ये प्रत्येक पल कर्म करते हैं। इसमें यूं मान चलो तीनों ब्रह्मा भी आ जाएंगे, शिव भी आ जाएगा, विष्णु भी आ जाएगा, वो भी आ जाएगा, क्या बोलते हैं, ब्रह्मा भी। अतः स्वयं अहम और शिव तीनों आ जाएगी, ये तीनों आ जाएंगे। तीनों की मूल रूप ही ये सब ब्रह्मांड के अंतर्गत है। ये ओम को परिभाषित करेंगे। ठीक है, यहाँ आपके बतेरे ऋषि भी आ जाएंगे, जहाँ यहाँ पे ये भी बात करी जाएगी कि कुछ ऋषि ऐसे होंगे जो बुरी प्रवृत्ति रखते होंगे, जैसे मान लो शुक्र, ये भी नहीं जानेंगे, बृहस्पति ग्रह वगैरह अनंत चीजें, अनंत प्रभाव तत्वों के सारे बारे में। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक जगह तो मैंने समाज सांसारिक चीजों के बारे में बता दिया, तो दूसरी जगह मैंने प्राकृतिक तत्वों के बारे में बता दिया कि प्राकृतिक तत्वों का जन्म और मृत्यु से कोई मतलब नहीं होता। वायु प्रारंभिक रूप से है, सूर्य प्रारंभिक रूप से, तो इनके चक्रण होते हैं। इनका प्रकाश जब जाता है तो वातावरण में मिल जाता है, फिर वापस अनंत काल तक जब इनकी मृत्यु होती है या इनका समाप्ति होती है तो ये पलायन करते हैं मात्र, अर्थात ये मृत्यु को मात्र पलायन मानते हैं, अर्थात एक चक्र का पहलू। ये दोनों के दोनों ब्रह्मांड के अंतर्गत ही दोनों के दोनों होता है। अब ये जो मूल्यतांश हुए कि तत्वों को ज्ञात होता है, अर्थात किसी जीव को कभी भी ज्ञात नहीं होगा कि वो अनंत काल उसी का कर रहा है, उस ब्रह्मांड की एक मूल अंश भी उसको ज्ञात नहीं हो सकता, क्योंकि ये मेरे श्राप है, मेरे नियम है। फिर ज्ञात किसको होता है? तत्वों को ज्ञात होता है। आत्मा तत्व कहलाती है, शरीर तत्व नहीं कहलाता। शरीर के अंदर मन भी तत्व नहीं कहलाता, आत्मा तत्व कहलाती है। पर मैं शरीर, काया और इन समस्त चीजों में रहने के बाद भी मेरे को समस्त चीजें ज्ञात है। अगर मैं ना तो भाषा को किसी को चीज मानता, ना मैं किसी चीज को मानता, मैं प्रत्येक पल क्षण और यहाँ पे क्रिया करते हुए तभी मैं दुखी रहता हूँ पल पल, क्योंकि मुझे सब कुछ पता है। मुझे ये भी पता है कि क्या बोलते हैं, मूलतः आपकी आत्मा भी कुछ नहीं है, मात्र एक कल्पी रूप ही है, अर्थात प्रकटन रूप है। और प्रकटन रूप जो अस्तित्व में नहीं होती, अर्थात इसकी कोई मूल पहचान किसी कनेक्शन में नहीं होती वो, क्योंकि अस्तित्व किससे बनेगा? चीजों के कनेक्शन से, चीजों के प्रभावों से। और जो प्रभावित नहीं होती वो चीज चीजों से ताल्लुक नहीं रखती, अर्थात उसकी मूल अवधारणा वो है, मैं उसको लेकर घूमता हूँ। और शारीरिक शरीरों में फिर मैं ज्ञात कैसे करता हूँ? मैं कभी तो ज्ञान देता तो कभी भूल जाता हूँ। मैं उसी व्यक्ति के भांति हूँ जो एक पल में तो समस्त चीजों का ज्ञान दे देगा, वो दूसरे पल में अपने आप को ऐसे दिखा देगा कुछ नहीं आता। ना मैं तत्व से चक्रण रखता, ना मैं किसी जीव से चक्रण रखता, मैं ना तो मैं किसी एलिमेंटल फॉर्म से वो रखता ताल्लुक, ना किसी से परे से रखता हूँ। ये थी। अब इन तीनों को मैं समझाना चाहता था पर मैंने तो कंफ्यूज कर दी। मेजरली टाइम समझो, एक सामान्य व्यक्ति है, एक और सिंपल ट्रेड, वे अपनी भाषा को मूल्यांकांश मानता है, अपनी भाषा को मूल्यांकांश मानता है कि जो मैं बोल रहा हूँ यही वास्तविकता है। मेरे भगवान भी ऐसे ही बोलते होंगे, मेरे ईश्वर भी ऐसे बोलते होंगे, मेरी प्रकृति भी ऐसी बोलती होगी, अर्थात मैं अच्छा हूँ, मेरा भगवान भी अच्छा होगा, मेरा ईश्वर भी अच्छा होगा, प्रत्येक चीज अच्छा होगा। अब इनसे थोड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले आ जाओ, जो प्रक्रियाओं पर ध्यान देते हैं, जो चक्रणों पर ध्यान देते हैं, वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे कि भाई जो ऊपर वाला अगर वो सर्वशक्तिमान है तो अच्छा तो केवल होगा नहीं, ठीक है। अच्छा, जो समय है
तो अगर समय बदलता है तो वास्तविक में समय क्या है, इल्यूजन है, ठीक है। और ये तो मैं थोड़ी जटिलता में बता रहा हूँ, मैं भाषा में बताता हूँ। भाषा में सुन लो कि भाषा जगह स्थानों के हिसाब से बदल जाती है, मतलब ये मानव निर्मित है, ये हमने जान लिया, ये केवल मानव जानता है कि भाषा मानव निर्मित है, ये हमने जान लिया, ठीक है। कि स्थान और स्थिति द्वारा एक अरेंजमेंट और सीक्वेंस बन रखा है, अर्थात भाषा बन रखी, लैंग्वेज बन रखी, उसका शाब्दिक अर्थ वहां के रहने वाले निवास जानते हैं, अलग अलग ज्योग्राफी के हिसाब से अलग अलग वो हो जाता है, जलवायु के कारण भी हम प्रारंभिक हो, तो ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। तीसरा जो कोई नहीं जानता कि भाषा पनपी भी क्यों है, पनपती भी क्यों है, जीव ऐसा है क्यों, ये सारी चीजें मौलिक जो अस्तित्व से नाश वो रखती ही निवास, ये चीजें मैं जानता हूँ। मैं प्रत्येक पल कोई सब, यदि अगर मुझे कोई ब्राह्मण या कोई भी वशिष्ठ व्यक्ति अगर मुझे यूं भी कहेगा ना कि मैं नास्तिक हूँ, मैं क्या बोलते कुछ पूछता नहीं, आप ये हमेशा ध्यान रखिए, वो पूछेगा भी तो स्वयं मुझको ही पूछेगा अंतर रूप में, अर्थात वो जिसको पूछने की बात कर रहा है वो मुझी से आके तात्पर्य भी अगर ताल्लुक भी रख ले कि आप अगर इन मंत्रों का उच्चारण नहीं करोगे तो आप ऊपर वाले को जान नहीं सकेंगे। वो ये बोल रहा है कि जिन मंत्रों का उच्चारण करके तो ऊपर वाले को जानने के प्रयास कर रहा है, वो मंत्र मुझी से उत्पन्न होते हैं। अर्थात मेरे को कोई ध्वनि की आवश्यकता नहीं, मुझे कोई स्वर की आवश्यकता नहीं, मुझे कोई ध्यान की आवश्यकता नहीं, मुझे तो केवल और केवल सिर्फ आंखें मोड़नी है और बस चीजें प्रकट होने लग जाएगी। अतः एक सामान्य व्यक्ति जानता है कि हम मानव ऊपर वाले ने बनाए, निर्मित करे, कल्पित है। एक प्राकृतिक व्यक्ति जानता है, चक्रित व्यक्ति जानता है कि हमारी प्रक्रिया है, हम किसी ऊपर वाले ने बनाए नहीं, हम एवॉल्व हुए। तो मैं जानता हूं कहाँ इवॉल्व हो कहाँ प्रकट, ये दोनों वास्तविक में कहाँ उपस्थित है, अर्थात कौन सी चीज कैसे प्रकट दिख रही है, अपने आप को दिखा रही है, अर्थात कल्पित है, और कैसे वो चक्रित है। तो कल्पित और चक्रित का ज्ञान ही योग कहलाता है, और कल्प योग मेरा रूप होता है, धारण जो मैं करता हूं। मेरी दर्द हमेशा से एक साधारण मानव से अलग होती है जीवन में। एक साधारण मानव कहता है, एक सप्त ऋषि कहता है, चक्रित ऋषि कहता है क्या सही और क्या गलत है। मैं सही और गलत से परे ही बातें करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सही और गलत वो है क्यों, मुझे पता है, चीजें जानता है। तो एक सामान्य व्यक्ति आसानी से कह देगा, क्यों, वो बदल ही तब रहा है जब मैं जान जा रहा हूं। एक चीज बताऊं, एक व्यक्ति कह रहा है किसी भी व्यक्ति को अगर जीवन में कुछ करना है तो नारी की जरूरत है, ठीक है। मैं इतना चक्रित घूम घुमा के आया, अंत में मैंने ये जाना कि इच्छा मेरी तो कुछ है नहीं, है तो कोई ना कोई होनी चाहिए। मैंने इतना चक्रण घूम के आया, मैंने कई चीजें जानी, कई भाषाएं जानी, कई ज्ञान जाना है, और आखिर में आके मुझे पता चला एक मूर्ख, एक साधारण व्यक्ति वही बात कह रहा और मेरे क्रियाक्रम में मुद्दे रहा है। इसने कुछ समय पहले क्यों नहीं कही ये बात, क्योंकि मुझे पता चला ये सारी चीजें कल्पित है, ये सब चीजें प्रकट होती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैं चल रहा हूं, आई एम द मॉर्निंग स्टार एंड आई एम द डेविल एंड आई एम सो द ऑल ऑफ थिंग्स। रूप देख लो, हैं 17 से पहले मैं एक मात्र यूं समझता था जीवन इस व्यापन, और गलत चीज गलत होती है, अच्छी चीज गलत होती है, हैं। अब मुझे पता चला गलत चीज गलत क्यों होती है। एक ही मूवी, एक ही किताब को देखकर पहले मैं कहता ऐसे ऐसे बनना चाहिए, अब मैं कह रहा हूं उसी सही व्यक्ति को देखकर जल्दी जल्दी उल्टा। विलनों की, ग्रेट विलन्स की प्रवृत्ति आ कैसे रही है मुझ में, क्यों, बिकॉज आई एम द डेविल फेस। ये कौन सा फेज चल रहा है, अहम का फेज चल रहा है। अहम का फेज सत्य जानता है कि अगर मैं यूं कहूं कि अगर सत्य ऋषि महर्षि यूं कहेंगे तो यूं कहेंगे, महर्षि यूं कहेंगे, अर्थात देखो हमारे से भी परे है, ब्रह्मांड से भी परे है ऊर्जा जो क्या बोलते हैं सत्य गुण रखती है। पर उन्हें क्या पता वास्तविक में खेल रचाने वाला एक केवल एक नलायक ही है, एक नलायक ही है जो चीजें रचा रहा है, चीजें रच रहा है, उसको कोई ताल्लुक नहीं रखता आपसे। और ये हकीकत है, वो बूढ़ों का बूढ़ा भी है तो वो अच्छों का अच्छा भी है, उसके पल पल बदलते रूप केवल, और यही वास्तविकता है। तो मैं मेजरली अनुभूति और अनुभव के बारे में बात करना चाह रहा था। कि अगर मैं अनुभूति और अनुभव के बारे में बात करूं तो मैंने कई जगहों पर अनुभूति का नाम लिया कि चीजों की अनुभूति होनी अनिवार्य है। पहले ये तो जान जाओ कि क्या 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 चीजें प्रेजेंट है, तो वहां प्रेजेंट करानी भी पड़ती है। व्यापार का मौलिक रूप आप इसी तरीके से धारण करो
कि चीज़ें वहाँ बैठानी पड़ती है। अब एक चीज़ तो मेरा चिंतन इतना दीर्घ होता है कि मैं जान जाता हूँ कि मेरी परिस्थिति व्याकुल चल रही है, मतलब सही नहीं चल रही, सूक्ष्म बहुत मास वो बहुत नरमई से चल रही है, मतलब कि हल्की सी चीज़ भी बहुत प्रभावित फ्लो इधर से उधर कर सकती है। ठीक है, मतलब बहुत सेंसिटिव चल रही है। ठीक, अगर मैं नीट तात्पर्य करूं कि मुझे पता होने के बाद भी मैं कुछ नहीं कर सकता जीवन में, क्योंकि मैं शरीरों में हूँ, मस्तिष्क में हूँ, मैं ना चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। और ये जो मैं बोल रहा हूँ ये भी एक फोर्स इल्यूजन है, कॉन्शियसनेस है, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरी पहचान नहीं है जो मैं बोलूँगा, मेरे से कोई बुलवा रहा है, मेरे अंदर कोई आके बोल रहा है, अर्थात मैं नहीं हूँ ये वास्तविक। क्योंकि जो बोल रहा है उसे तो पता है ब्रह्मांड क्या है, उसे तो पता है कि काल क्या है, पर जो मैं हूँ मुझे थोड़ी ना पूर्णतः पता है कि क्या क्या है। मैं तो जब भी, क्योंकि अस्तित्व में चक्र नामी से ध्यान रखना, चक्र जब भी अपने आप को घुमरन करेगा तो वो एक टेंशन लेगा। यहाँ चीज़ें ऐसी नहीं है कि बिन चक्रण के चीज़ें प्रकट हो जाएगी, ऐसे नहीं होगी, प्रकट हो रही है, सूक्ष्म रूप में प्रकट हो रही है, हर जगह इकाई और वातावरण का सहयोग जुड़ रखा जा रहा है। अगर नहीं होगा तो आप हमेशा ध्यान रखें, जैसे ही मैंने ये सारी दृष्टि रखी, जैसे ही मैंने ध्यान योग लगाया, वैसे ये सारी चीज़ें मुझे में समा जाएगी फटाफट। जैसे एक ब्लैक होल में अगर मैंने यहाँ पे हल्का सा ब्लैक होल प्रेजेंट कर दिया तो क्षण भर का समय भी नहीं लगेगा कि पूरा ब्रह्मांड उसी में आके समा गया, अर्थात जितनी भी उसकी डेंसिटी होगी। तो एकदम में डेंसिटी चेंज नहीं कर सकते, नियम पहले बताया कि अगर मैं अपने नियमों के विरुद्ध चलूंगा तो स्वयं का ही नाश कर, मतलब स्वयं का नहीं, इन चीज़ों का नाश करूंगा, और स्वयं का भी, क्योंकि मैंने जो इल्यूजन पर बना रखा, अपना जो ज्ञान देने का रूप पर बना रखा, वो भी मुझे में समा जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक व्यक्ति जब सब कुछ जान गया तो सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कल्पना है मात्र, और जब उसे कल्पना लग रही है तो वो जग गया, और जगती कल्पना समाप्त, प्रकटम चीजें समाप्त, और उसे पता चला केवल और केवल मैं ही हूँ। फिर वापिस मेहनत से रचो, फिर वापिस मेहनत से निर्माण करो चीज़ों को। तो ये सारे अलग अलग तरीके से चीज़ें चलती है, हमसे ध्यान रखना, चीज़ें ऐसी ऐसी इसलिए चल रही है ताकि ऐसी ऐसी रहे ऑलवेज। जीवन में हर एक व्यक्ति को मान लो, प्रत्येक व्यक्ति को मान लो, वो जीवन इसलिए जीता है ताकि वो जीवन के भोग ले सके, कर्म कर सके, ये रह सके। मैं जीवन इसलिए नहीं जीता क्योंकि मुझे पता होती है कर्म का भी कोई मतलब नहीं, ये भी एक तरीके का प्रभाव ही है जो उत्पन्न हुआ है। एक व्यक्ति कहता है मेरे कर्म मध्य क्रिया करते हैं, पर वास्तविक में एक चीज बताऊं, वो कर्म क्रिया के लिए ही व्यक्ति बना था, इसलिए वो मानता है कि कर्म क्रिया बनी। एक प्रोग्राम अपने आपको सोचता है कि मैं अपना जीवन जी रहा हूँ, मैं अपने आपको क्या बोलते हैं, मेरा उद्देश्य बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है, पर मेरे को क्या कर्तव्य बताओगे? मुझे जब पता है कि भाई वो तुम उस चीज के लिए बनो इसलिए तुम कर रहे हो, मैं किसी चीज के लिए नहीं बना, तो मैं क्या करूं? प्रभाविकता हमेशा इसलिए उत्पन्न करी थी ताकि चीजें अटैच रहे, चीजें जैसी चल रही है वैसे चली रहे। अगर प्रभाविकता नहीं होगी तो आप समय की कदर भी नहीं करोगे, समय भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, यही कहते। अगर मैं यूं कहूं कि सारे नालायक, सारे नामर्द, या मैं इसका थोड़ा सा वाक्यांश बदल देता हूँ, इसको थोड़ा अपनी तरफ कहता हूँ एज ए एंगल शिफ्ट करके, कि मैं नामर्द इसलिए बन पाऊँ क्योंकि बाकी सब मर्द है। मैं नामर्द इसलिए बन पाऊँ क्योंकि बाकी सब मर्द है। और यदि मैं यहाँ यूं कहूँ कि मैं नामर्द हूँ इसलिए बाकी सब मर्द हैं, तो कुछ अंतर नहीं पड़ता। अब हमेशा समझ लो, बुद्धि हमेशा वशिष्ठ होगी, हर एक चीज में आपका वशिष्ठ गुण रखेगी, ठीक है, वरिष्ठ गुण रखेगी, अर्थात साधारणता उसी को कहेंगे जो सब में होगी। अगर बुद्धि सब में विकृत कर दी जाए तो जो अबुद्धिहीन होगा वो व्यक्ति लोगों से वशिष्ठ, वशिष्ठ लोगों से विशेष कहलाएगा। और बुद्धि हमेशा कंसंट्रेटेड होती है, और यहाँ कहेंगे अगर बुद्धि सभी बुद्धिमान है तो वो सभी मूर्ख की परिभाषा कहलाएगी। अर्थात मर्द और नामर्द में अंतर समझ लो, मैं अपने आप को नामर्द कर रहा हूँ, मैं नालायक हूँ, और वास्तविक में मुझी से आप लायक बनते हो। अर्थात ये बिल्कुल ऐसी है जैसे मैं कहता हूँ कि हर एक परिस्थिति में मैं किसी न किसी को कहता हूँ मेरे संग काम कर लो, यदि मेरे संग काम कर लोगे तो सब कुछ पालोगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं आई एम द इम्परफेक्ट। अगर मैं इम्परफेक्ट नहीं होऊंगा तो गलतियाँ नहीं जानूंगा, मैं इम्परफेक्ट नहीं होऊंगा तो चीज़ें समझूंगा नहीं, अगर मैं इम्परफेक्ट नहीं होऊंगा तो मैं चीज़ें समय को इस तरीके से गतिमान कर दूंगा कि चीज़ें अपने आप नष्ट होने लगेगी। ये बिल्कुल ऐसे कि मैं अगर कोई भी वस्तु का प्रयोग कर रहा हूँ तो ये बिल्कुल एज अ पर्सनली समझ लो कि वो वस्तु मेरे अनुसरण हो जाती है, मेरी गति बहुत तीव्र है, मेरा पलटू रूप बहुत तीव्र है, मैं पल पल इतने रूप बदल देता हूँ कि कोई साधारण मानव चिंतन नहीं कर सकता।
इसलिए यदि मैं कोई चीज धारण में कर रहा हूं तो उसकी आयु इतनी जल्दी बढ़ती है कि वो अपने आप ही उस अपने अस्तित्व को नाश कर लेता है। और हकीकत है। तो अनुभूति के लिए हमें चाहिए होते हैं। देखो अनुभूति फिर क्या है, अनुभूति फिर प्राप्त कहां से करें। इस चीज के लिए होती है ज्ञान, इस चीज के लिए होती है ब्रह्म, इस चीज के लिए होती है कि ब्रह्मांड में जो चीजें विकृत हो रही है या अपने चक्रण कर रही है, उन्हीं चीजों में से चीजें चुरा लो, अर्थात उन्हीं चीजों में से संसाधन प्राप्त करो। देखो एक सामान्य व्यक्ति कहेगा मुझे चीजें बनी बनाई मिले, सुख में मिले, बेहतर मिले। मैं कहता हूं अगर बेहतर नहीं मिल रही तो बेहतर बना लो। अगर कोई चीज चक्रित हो रही है, केवल अपनी गति में चक्रित हो रही है, तो उसकी गति में से उसके तत्व चुरा कर कहीं और पुटअप कर दो, कहीं और उसकी गति का विचलित कर दो। गतिमान चीज की कोई तो कीमत होती है। कीमत किसकी है? जो गतिमान है। मेरी कीमत क्यों है इतनी? क्योंकि मैं इकलौता हूं गतिमान, इकलौता गतिमान हूं। और इसमें मैं अपने शरीर वाले व्यक्ति के रूप की बात नहीं कर रहा। बाकी रूपों में मुझ में अंतर क्या है? केवल ये अंतर है कि मैं अपने शरीर को महत्व नहीं देता, ना मैं इस पहचान को महत्व देता कि मेरा नाम लव है, मैं यहाँ पे पन पाऊँ, मैं यहाँ पे पन पाऊँ, यहाँ पे पन पाऊँ। क्योंकि मैं मौलिक रूप में जानता हूँ मेरा नाम लव नहीं है। मेरा मौलिक रूप में जानता हूँ मेरा शरीर ये केवल मात्र एक छलावा है। शरीर में इस सीक्वेंस में पन पाऊँ है एंड अनसीक्वेंशियल मैनर ऑफ पर्सन, कि मेरी मूल पहचान ये नहीं है, मेरा कोई नाम ही नहीं है। तो क्या उत्पन्न, क्या मैं घंटे से हूँ कुछ, किसी भी चीज से नहीं। तो अनुभूति के लिए चाहिए होते ब्रह्मा है, ब्रह्मा है प्रभावित भी करते हैं और इधर प्रभावित होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा एक साधारण व्यक्ति के लिए लाइफ इज रियल, हम जैसे कि इल्यूजन। क्यों? हमें पता है लाइफ का मीनिंग नहीं है। लाइफ का मीनिंग तभी है जब इस चीज को त्यागो, शरीरों को त्यागो। क्यों? कर्म। एक गति अगर बहुत तीव्र हो जाए तो हमेशा ध्यान रखें जन्म और मृत्यु इस चक्रों की तरह घटन होगी कि व्यक्ति को मृत्यु नहीं होगी। मैं एक प्राकृतिक व्यक्ति हूँ, मेरे संग अगर कोई भी वस्तु की ना होगी वो अपने विनाश की तरफ तुरंत चली जाएगी। क्यों? अगर चीजें मेरे संग होगी तो बहुत तीव्र गति से अपना व्यवधान मांगेगी, तीव्र गति से अपना चक्रण मांगेगी, तीव्र गति से अपने आप में रूपांतरण मांगेगी, तीव्र गति से अपने आप में संसाधन मांगेगी ताकि जीवित रह सके। इसका उदाहरण मैं सिंपल से देता हूँ। मैं स्कूटी चला रहा हूँ, मेरे खर्चे स्कूटी में इतने आ जाएंगे जितने और किसी के नहीं आएंगे। वाई? क्योंकि वो चल बेशक 5000 किलोमीटर रही है, पर वो चल किसके संग रही है? मेरे संग रही है। ये चीज किसी भी व्यवस्था को, कोई भी व्यवस्था, क्योंकि आई एम द कॉज ऑफ दैट, मेरी पहचान है मूल्यकांश, मेरी मूल पहचान यही है। कोई चीज अगर मान लो प्रकट कब हुई है? जब गति बहुत तीव्र होकर तुरंत बदल गई, रूप बदल दिया। रूप बदलने में चाहिए होता समय, मैं पूर्ण ही समय वो बन जाता हूँ, अर्थात मेरे संग आके चीजें गति। तो अब क्या है? दिशाएं तो ऐसी जगहों पे लगाओ जहां चीजें गतिमान हो, या चीजें इतनी सूक्ष्म हो कि वो अपना रूप बदलने में कोई प्रभाव इतना वातावरण में डालती नहीं हो, पर वो चीजें जल्दी से जल्दी हो। तो वहां क्या होगी? वृत्ति। मैंने कहा ना, आप एक गलत जगहों पे लगा लो बेशक 10 बार। मैं कहता हूँ एक बार गलती करो कोई दिक्कत नहीं, 2 बार गलती करो कोई दिक्कत नहीं, 3 बार गलती करो कोई दिक्कत नहीं, 10 बार तक गलती करो कोई दिक्कत नहीं। पर अगर आप रियलाइज कर गए और हल्का से भी डिफरेंट चेंज नहीं करा, मैं साधारण व्यक्ति की तरह बात नहीं करता, यही मुझे असाधारण बनाती कि मैं बातें वो करता हूँ जो वास्तविक में तो प्रभाव डालती हो। कि अगर आपने हल्का सा भी बदलाव करा तो यू आर द गुड, और यदि नहीं तो आप अज्ञान हो कि जानकर भी अनजान बन रहे हो कि कुछ चीज नहीं कर रहे। मेरा साधारण शब्द है। अगर कोई व्यक्ति यूं कहता हो तुमने एक बार गलती कर दी, 2 बार गलती कर दी, 3 बार गलती कर दी, अब तुम इस जीवन में कुछ नहीं हो, तो मैं कहना चाहूंगा आप जीवन तय करने वाले नहीं हो, क्योंकि जीवन तय करने वाला मैं हूं। मैं बताऊंगा कि कब क्या सही हो क्या गलत है। एक ऐसे व्यक्ति को भी मैं वो बना दूंगा जो क्या बोलते हैं कुछ नहीं आता। कुछ नहीं का मतलब है कुछ भी नहीं, जिसे पूरा ब्रह्मांड क्यों ना कहता है कि ये कुछ नहीं कर सकता, मैं उसको भी उनका मालिक बना दूंगा। समय बदलती है क्योंकि पल और स्थितियों को खेलना और स्तुतियों को खेलना मुझे आता है। तो साधारणता सी बात है, अगर कोई चीज ऐसी लग रही है कि भाई बहुत गतिमान हो रही है तो अपने को सही जगह लगा दो ना। गति ही आपको विकसित कर देगी। धन है क्या? जिसकी गति सबसे तीव्र है, जो बहुत तेज गति पे चल रही है, उसी की कीमत, उसी की पहचान, उसी का मूल्यांकन है, क्योंकि वही सबसे बढ़िया आनंद दे देती है। तो तुम्हारे साथ आते ही गति बहुत तेज हो जाती है ना, तो देखो ऐसे काम करो जिसमें गति सूक्ष्म रूप में ही चक्रित हो रही है और सूक्ष्म रूप में ही अपना बदलाव कर रही हो, सूक्ष्म रूप में ही वहां पे वापस उपस्थित हो जाया करती हो। ऐसे काम कैसे? खान पीन का काम, भोजन का काम,
लोग स्नैक्स बहुत खाते हैं। जब तुम स्नैक्स की दुकान पर बैठोगे, स्नैक्स का काम करोगे, तो स्नैक्स का काम क्या है? चक्रित चीज कहलाती क्या है? कोई चीज संसाधन मापे गया, अपना पूर्ण अंत करके बाहरी रूप में परावर्तित हो गया, हमसे हटके, ये चक्रित कहलाया। ठीक है, ये चक्रित कहलाया। तुमने स्नैक्स बनाए, पूर्ण स्नैक्स बने, वो सब खा लिए, तुम पे केवल पैसा आया। तुम ओढ़ लाए, रूप बदला, पैसा आया, रूप बदला, पैसा आया, रूप बदला, पैसा आया। काम ये करने थे। तुमने क्या काम करे? तुम एक स्थायी चीज ले आए, गाड़ी, नालायकों की प्रवृत्ति के कारण, प्रभाविकताओं के कारण जीवन में, और वो चीज बदलेगी नहीं, वो चीज स्थगित है। वो ना तो पैसे कमा के देगी, ना वो कुछ कमा के देगी, वो केवल और केवल नुकसान ही करेगी। और यही मेरा सबसे बड़ा लॉस था जो मैंने जीवन में सबसे पहले करी। मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी कि मैं स्कूटी लेकर आया, मैं ये भूल गया था कि मेरी पहचान गतिमान है, तीव्र गति से उसमें बदलाव हो गया। इतना तो वातावरण देगा नहीं कमा के जितना वो घाटा कर पाएगा। और ये हकीकत थी, क्योंकि स्कूटी तो मैं ऐसा तो नहीं कि आज उसका पार्ट बदल दो, कल उसका पार्ट बदल दो, कल पूरी स्कूटी बदल दो, नहीं, वो चीज समांतर है। समांतर चीज का अंत होना अनिवार्य है, समांतरता होगा। तो क्या करी जाए? अभी मेरे दिमाग में बतेरी बुद्धि आई। पहले मैं ये सोचता था, मेरा कहना ये था, अगर कोई भी संसाधन हो तो उसका सदुपयोग करो, उसी से कमाओ ताकि उसका महत्व रहे। पर जीवन में हमेशा ध्यान रखना, महत्वता जरूरी नहीं कि आप यूं सोचो कि मैं जिधर से उत्पन्न कर रहा हूं वही मैं कंज्यूम करने के लिए उत्पन्न कर रहा हूं। उत्पन्न कहीं और से भी करा जा सकता है। जैसे भारत से संसाधन लूट के अमेरिका बनाए, ब्रिटेन बनाए, यहाँ दुष्प्रभाविता पनपी है, यहाँ निचले लोग पनपे, तो ये क्योंकि ये इनके अधिकार थे, ये इनके आधिकारिक थे, ये इनके दंड थे जो उन्होंने माने नहीं नियम। ठीक है, और वो लोग पनप गए। ऐसी चाइना कब कहीं और की खदान खुदवा के अपने आप को विकसित कर रहा है। तो ये जीवन का एक वो है कि चीजें माइग्रेट करती है, चीजें पलटती है, चीजें पलायन करती है। प्रारंभ उत्पत्ति कहीं और से हो रही है और उसका कंज्यूम और अंत कहीं और हो रहा है। वहां लोग फायदे में उठा रहे। रिच और पुअर में यही अंतर होता है कि पुअर की जेब से पैसा जाता है, रिच की जेब में आता है। बस दैट्स द लूप ऑलवेज। बस इस लूप को अपने अनुसार चला लो, यही आपकी वो है कामयाबी। तो मैं सीधा से कहता हूं, लोग मुझे कुछ भी कहें, किसी भी स्थिति में क्यों नहीं कहे, जानता मैं हूं हकीकत कौन हूं मैं। क्योंकि अगर नहीं हूं तो मेरा डायलेमा बहुत लंबे समय तक नहीं टिकता। बार बार यूं कह देता नहीं, बहुत लंबे समय तक टिक रहा है, बहुत लंबे समय तक दिख भी रहा है, बस लोगों को नहीं दिखेगा। वो क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि लोगों के साथ मैं नहीं हूं। सीधी सी बात। पहले सरलताएं जानता था, अब जटिलताएं जानता हूं। वो ये ध्यान रखो, जब वो तुम्हारी सरलताएं नहीं समझ पाते तो जटिलताएं का कद्दू समझेंगे। जब वो पहले ही नहीं समझ पाते थे तो वो आज क्या कुछ और समझेंगे? वो तो केवल यूं समझेंगे इल्यूजन्स। बट हम जानते हैं लाइफ इज इल्यूजन। अगर वो लाइफ इज इल्यूजन नहीं है तो आप जानते हो, आप उनको एक तर्क दो साधारण सा। अगर कोई परफेक्ट व्यक्ति यूं कहता है कि भाई मैं तो परफेक्ट हूं, तो आप उनको क्या दुनिया तुम मानते हो कि रियलिटी में परफेक्ट है? हैं? क्या सब लोग परफेक्ट हो सकते हैं? क्या सब लोग परफेक्ट बिहेव करते हैं तो मैं क्यों नहीं कर रहा? तो क्या होगा? ग्लिच है। मतलब ग्लिच ही रियल प्योरिटी होती है, और रियल प्योरिटी होती है मतलब इम्परफेक्ट इज रियल। और अगर इम्परफेक्ट रियल है तो कौन दिख रहा होगा तुम्हारे सामने? इम्परफेक्ट पर्सन। हमेशा ध्यान रखें, अगर आप यूं सोचते हो मैं कंप्यूटर की दुनिया को ऐसे इल्यूजनाइज्ड बना के, सीक्वेंशियल बना के मैं उसको रियल कहूंगा, तो दिस इज नॉट ए रियल। वो सीक्वेंशियल है, क्योंकि जहां फिर मैं बातें करूंगा माँ कंप्यूटर, क्यों मैंने कहा ना मेरे वन हमेशा से ऐसे है। मुझे कोई चीज पराजित इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि मात्र मेरी कल्पना ही है सब चीजें। मैं शब्द बोल रहा हूँ कुछ और, कंप्यूटर किस शब्द को, एक ही शब्द को मैं बोले जा रहा हूँ समांतरता में, और वास्तविक में उसकी परिस्थितियों के अनुसार। परिस्थिति क्या कहलाती है? पल भी कहलाता है, समय भी कहलाता है, स्थिति भी कहलाती है, जगह भी कहलाती है, स्थान भी कहलाता है, अनेकों युग भी कहलाते हैं, अनेकों रूप भी कहलाते हैं। अतः ये चक्र है जिसकी कोई आयु नहीं है, जिसका कोई समय नहीं है। चक्र समय से परे होता है, अगर मैं मूल्यह्रास प्रवृत्ति बता दूं तो। और चक्रों में एक ही शब्द का मतलब अनंत जीवनों के बारे में बता देता है। एक ही शब्द, चक्रों का ज्ञान। तो अगर हम जीवन में बात करें सामान्यतः सी, तो समय अगर मैं बताऊं तो मान के चलो, अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे चक्र बीतते, मेरा चक्र एक चक्र पूर्ण चक्र 2 महीने में बीतता है। ठीक है, पूर्ण गति 2 महीने में बीत जाती है।
तो अगर मैं यूँ कहूँ, ऐसे तो मेरा वातावरण का चक्र 1 वर्ष में बीतता है। यदि मैं और करूँ तो मेरे रूप, मेरा स्वभाव दिन और आत्मा बीत जाता है। अगर मैं और कहूँ तो पल पल मेरा मन और सोच चक्रों में हो जाता है। अर्थात आप लगा लो कि चक्र की क्यों आयु नहीं है, क्योंकि चक्र हर जगह है उपस्थित, अलग अलग दीर्घों में है, अलग अलग समय में है, अलग अलग कालों में है। अर्थात यहीं से आप समझ लो कि चक्र क्यों समय से भी परे है, काल से भी विभिन्न है, क्योंकि वो खुद काल और ब्रह्म दोनों ही है। चक्र समय से ताल्लुक नहीं रखता, क्योंकि चक्रों से निर्मित हुआ है। चीजें चक्रित है, अर्थात चीजें कर्मोतीत है। अर्थात जीवन या कोई भी चीज निरंतर है और निरंतर ही मैं हूं। मूलतः पूर्ण पहचान। तो चक्रों से चीजें घटित होती है। चक्र कभी भी किसी चीज से ताल्लुक नहीं रखते। चक्र क्या है? जो प्रभाविकताओं में उत्पन्न हुए, अर्थात जो प्रभावों को उत्पन्न करे, प्रभाविकताओं में उत्पन्न हो या प्रभाविकता को उत्पन्न करे, ये चक्र का कार्य होता है। चक्र ही आपको घुमन कराता है। तो अनुसंधान को निरंतर क्यों निरंतर कहलाता है? निरंतर में 2 पहचाने हैं, 2 मूल्यतान से। वो अपना दोहराव भी करता है, चीजें समांतर भी चलती है, चीजें विभिन्नतर भी चलती है, अर्थात अलग भी चलती है। आप मुझे बता दो, समांतर और विभिन्नतर कहाँ नहीं है? कहाँ नहीं है? सब जगह स्वयं हो रहा है, सब जगह है, सब जगह। जीवन में हर एक पल, हर एक क्षण एक साधारण व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति क्या करता है जीवन में? वे चक्रों की पूर्णता नहीं समझ पाता, वह समांतर और विभिन्नतर को वास्तविकता में नहीं समझ पाता। तो क्या होता है? वह जिंदगी में दुख ले रहा होता है, जिंदगी में कष्ट झेल रहा होता है, जिंदगी में प्राकृतिक दुखों से क्या बोलते हैं परे रह रहा होता है। हमें ध्यान रखें, दुख वो विभिन्नतर का भाग है और समांतर की इच्छा रखना ये प्राकृतिक कर्म नहीं है। एक वायु कभी नहीं कहती कि मेरी केवल चलन आगे बढ़ती रहे, मैं कभी ठहरू ना। तो एक वायु कभी ये भी नहीं कहती कि मैं केवल ठहरी रहूं, क्योंकि अगर वो ठहरी हो गई तो वो अस्तित्व में नाश हो जाएगी अपने, उसकी पहचान है वो। तो ये हकीकत है कि प्राकृतिक चक्रण में दोनों मूलकांश होना अनिवार्य है। एक मानव क्या कहता है? सुख की कामना करता है पर दुख को भूल जाता है, इसलिए दुख को वशिष्ठ कहा गया है। क्यों कहा गया? क्योंकि अधिकांश मानव क्या चिंतन करेगा? मुझे सुख चाहिए, मुझे आनंद चाहिए, मुझे अपना वातावरण नहीं बदलना, मुझे वातावरण को अपने अनुसरण करना है। पर वो ये भूल जाता है कि अगर उसी वातावरण का तत्व तुम हो तो क्या तुम किसी का अनुसरण होना चाहोगे? नहीं। ये जीवों में प्रवृत्ति पनप जाती है साधारणता सी। वह किसी अन्य जीव को खाना चाहता है, पर अगर उसी का भोग हो रहा हो तो वो क्या चाहेगा कि मुझे कोई खाए? नहीं। क्या है संबंध? व्यापारिक संबंध। कई व्यवहारिक है, व्यवहारिक संबंध चक्रित होते हैं, व्यापारिक संबंध प्रकटित होते हैं, अर्थात छला हुए, अर्थात इल्यूजन्स। क्यों कहता मैं रियलिटी में दिस इज द इल्यूजन वर्ल्ड, दिस इज द कल्पना, ये वर्चुअल वर्ल्ड है। व्हाई इज वर्चुअल वर्ल्ड? क्योंकि यहाँ पैटर्न मिलते हैं, यहाँ पैटर्न मिलते हैं, यहाँ चीजें रिपीटेड होती है, यहाँ चीजों के सीक्वेंस मिलते हैं। दैट इज द वर्चुअल वर्ल्ड, दैट इज नॉट अ रियल वर्ल्ड। क्योंकि रियल वर्ल्ड होता है, और ये रियल वर्ल्ड कब तक रियल है? जब तक मैं इस शरीर में हूँ। मैं साधारण से कहता हूँ, कोई जीव मुझे कितना भी कहता रहे, कितना भी कहता रहे, मैं मूलकांश शब्दों से और मूलकांश अस्तित्व से ज्यादा पढ़े जानता हूँ। कोई व्यक्ति अगर मुझे भी कहेगा ना मरना कायरता है, तो मैं कहूँगा कायरता का नियम भी मैंने ही बनाया है, मुझे ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं, क्या करना है क्या नहीं। अंतिम रूप में क्योंकि मैं भटकूंगा अपनी ही क्रियाओं में, नालायक हूँ हर पल। मैं अभी कह रहा हूँ देखो मुझे मरना है, दिमाग में चक्रात होगा, अभी नहीं मरते, 10 दिन बाद मरते। दिमाग के IQ, AQ, SQ ये सारे में लेके बैठा पड़ा हूँ, नालायक। घटना इतनी विलीन होती है कि मैं कभी कभार खुद कहता हूँ कसम से मादा चौथ मन मस्तक जिस दिन मरा उस दिन मैं सोचूंगा कितनी शांति मिल रही है। क्योंकि वाकई व्यक्ति ने सोचा मरने के लिए कुछ नहीं करना, रस्सी टांगनी है, टेस्ट कर लेना, हल्का सा ऊपर चढ़ना है, लटकना, पूरी साइंस बना ली। दिमाग ने कहा आज नहीं मरूंगा, 18 तारीख को मरूंगा। बस यही मेरे को अपने अंदर से ऐसा लगता है कि क्या मस्तिष्क दिया ऊपर वाले ने कि जिसको चाहिए उसको करने नहीं देगा मन। ठीक है, फिर चलो ठीक है, सारी होगी, सामने वीडियो अनप्लेबली चल रही है और वहां पे क्या शो हो रहा है कि दैट्स अ फॉर्म, दिस इज नो और ऑलवेज आई विल थिंक कि दिस इज अ डिप्रेशन ऑफ फॉर्म। क्या है? जिंदगी के रोड़े लग रखे हैं और कुछ नहीं है।
ठीक है, तो मैं मरूंगा नहीं इतनी जल्दी तब तक कर्म नहीं करना, पहचान नहीं करना। क्योंकि आप देख लो 2 साल पहले और आज के साल में, 3 साल पहले आज के साल में, 3 महीने पहले आज के साल में, मतलब आज के समय, आज के चक्कर में कितनी अंतर आ गया है। पर सोच अब भी यही है, मरना है। पर जब कहती थी प्रकृति मर लो, तो फिर मन कहता अभी नहीं, कुछ समय बाद मरूंगा, अभी थोड़े आनंद मिल रही है। मतलब प्रभाविकता है, माँ फंसा के रखती है, प्रभाविकता है, अटैचमेंट। क्यों कहती कि प्रभाविकता आवश्यक है? क्यों कहती शरीर भी आवश्यक है? क्योंकि शरीर बिना फिर कर्म नहीं करोगे। पर अनुभूति होनी अनिवार्य है। अनुभूति के लिए मृत्यु को भी चेक करना अनिवार्य है, प्रत्येक चीज को। इसलिए मैंने कहती 18 वर्ष का व्यक्ति इतना नालायक है, वो शरीर नष्ट कर देगा। 19 वर्ष का व्यक्ति शरीर में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके बार बार मन में ये सोच चलेगी मृत्यु चाहिए, मृत्यु। तो मृत्यु करवाओ, उसके करवाओ, और अंत में आकर 19 वर्ष का व्यक्ति बिन शरीर के वापिस शरीर धारण कर लेगा। ये साधारणता सी बात है कि ये बहुत अस्तित्व में है, चक्रित में। कि 19 वर्ष का व्यक्ति नहीं चाहिए बिल्कुल भी किसी भी हालत में कि वो ये चिंतन करे कि मुझे मृत्यु चाहिए। वो इसे जानता है, उसे पहचान में आ गया, कल्पना ठीक है, अपना अनुसरण चला है जैसे चलाना। क्योंकि मैंने बताया था वो ऐसा भी नहीं है कि लायक भी नहीं है किसी चीज के, लायक भी होगा, विधायी भी होगा, सब कुछ होगा, तो उसके लिए सब कुछ है। इनके लिए नहीं है, इन नालायकों के लिए नहीं है। ये दो प्रवृत्तियां अलग अलग गुजरी है, इनके लिए नहीं था, हकीकत में नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने पहले बताई। अगर अहम की प्रवृत्ति अनंत कालों तक रहेगी तो सारा ब्रह्मांड अपने अंदर ही समा के बैठ जाएगी। अत्यधिकता, अंधकार, काला अंधेरा, मूलतांश। परंतु यदि स्वयं की प्रवृत्ति रहेगी तो जिंदगी भर दुख ले लेके क्या करेगा? सुख देता रहेगा। स्वयं और अहम दोनों की प्रवृत्ति अच्छी है। मूलकांश, आई एम नॉट अ गॉड, आई एम नॉट अ डेविल, आई एम द गॉड फादर। मुझे निर्णय लेने आते हैं तो मैं नियंत्रित भी हूँ अपने पे। मैंने कही थी कि 18 वर्ष का व्यक्ति योग वाला व्यक्ति होगा, योग निद्रा वाला व्यक्ति होगा। अर्थात देख लो 18 वर्ष का व्यक्ति प्रारंभ हो चुका है, योग निद्रा अपने आप ही करने लग गया, चक्र अपने आप ही घटने लग गए। मैंने कही थी कि क्या बोलते इतने समय बाद मैं यहाँ होऊंगा, स्थित होऊंगा, इस स्थिति में होऊंगा, इस पल में होऊंगा, इस समय में होऊंगा, इस वचनों के संग होगा। आज देख लो उसी वचनों के संग, उसी समय के संग, उसी स्थिति में, उसी तरीके का ज्ञान जान रहा हूँ। वो बात अलग है कि मैं बाद में अपने आप को कहता हूँ वो मादक चौथ कह के चला गया था, गलती का। नियम पहले बनाए, आज लागू हो रहे हैं, तो आज मैं उन नियमों को कह रहा हूँ यार इन नियमों ने कैसे बांध के रख रखा है। जैसे अभी मैंने 2 दिन पहले कही कि अगर इच्छा मिल भी गई तो इच्छा जैसी मिलेगी तो तुम्हारी मूल पहचान है कि तुम उसका अंत कर दोगे। पर वास्तविक में हकीकत बताऊं, मिलते ही बेचारी के अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। और यही हकीकत है कि बाद में फिर मैं रो रहूंगा प्रभाविकताओं में। अभी तो मैं मुस्कुरा मुस्कुरा के कह रहा हूँ, और फिर मैं अपने इसी रूप को, इसी ऑडियो को सुनते हुए यूं कहूंगा इस मादक चोट के कारण, इस नियम के कारण जीवन में। इसलिए तो मैंने कही थी कि कल्पना और कोई नहीं, मेरा ही अंग है जिसे लिखता हूं, मेरा ही पूर्व रूप है, और मेरा पूर्व रूप कम प्रभावित होता है आने वाले रूप से। यह हमेशा ध्यान रखना। मेरे आज के बोले वचन आने वाले समय में बीतते, जिसे कर्म रूप भी कहते हैं कि कर्म सामने आते हैं मौखिक रूप में। क्यों कर्म सामने आते हैं? क्योंकि मुझी से सारे पन पे है नालायक। प्रत्येक चीज, प्रत्येक रूप, एक मूर्ख का रूप हो, एक वशिष्ठ का रूप हो, सब मुझे शपथ पा। इसलिए जीवन में मैं सब जानता, इसलिए आई एम सो सैड। योग निद्राओं का स्वामी है, योगस्वी है, प्रत्येक पल में इस स्थिति में भी ये सारा कुछ भी तय है। नीति निर्माता। पर मैं नालायक हूं, मुझ पे इसका भी उदाहरण है। देखो अगर इच्छा मिल गई है तो सीधी सी बात है, साधारणता सी। पहले प्रकृति रैंडम चला रही थी, अब तुम रैंडम चलाना। इसका साधारणता सा शब्द है, संतुलन बनाए रखोगे तो जीवन संतुलित चलता रहेगा। मैंने कहा था संतुलन ही अस्तित्व है। मेरी पहचान क्या है कि अगर मेरे संग कोई भी मिल जाए तो वो अपना अंत चली जा लेता है। वो कब है? जब वो एक चीज समांतर रह रही है। अगर मान लो सपोज करो इच्छा मिल गई तो 3 तय कर दो ना, महीने में, हफ्ते में केवल मैं 1 दिन मिलूंगा, केवल 1 दिन बस। इसका साधारण तोड़ है, परंतु ये तोड़ भी
समांतर नहीं होना चाहिए। समांतर मतलब जहाँ समांतरता पनपेगी वहाँ अंत हो जाएगा चीज़ों का, ये ध्यान रखना। जो भी चीज़ समांतर रहेगी, जो भी चीज़ रहेगी अंत हो जाएगा, क्योंकि तुम उसको बदल दोगे। तुम्हारी मूल पहचान ही है। और ये किसकी मूल पहचान चल रही है? अहम की मूल पहचान चल रही है। स्वयं अहम बोध की नहीं, दोनों की नहीं, केवल अहम की। स्वयं में तो ये था जो चीज टिकी हुई है वो टिकी हुई है। अहम में वो है जो चीज टिकी हुई है वही सबसे पहले बदलेगी, वही चीज अपना नाश कर लेगी, अस्तित्व में समाप्त हो जाएगी। क्यों कहा था मैंने स्वयं और अहम का ज्ञान ले रहा हूँ? अर्थात अपने ज्ञान ले रहा हूँ। मेरी एक पहचान नहीं है मूलतः। मेरी चार पहचानें हैं एक तरीके से, कि मैं इच्छा मुक्त भी हूँ, ज्ञानी भी हूँ, सत्यवादी हूँ, निरंतर भी हूँ, पूर्ण निरंतर। अतः स्वयं अहम दोनों ही हूं मैं। और स्वयं अहम के मिलन से एक व्यक्ति जो बनता है, अतः शिव। शिव कोई अलग नहीं है, मेरी ही दो प्रवृत्तियां है, एक वो जो सृष्टि से परे, एक जो सृष्टि के अंतर्गत है। तो चार रूप। अगर और बातें करें तो सिंपल सा हमें समझ में आता है कि कई चीज़ों में कि चीज़ें हम रियलाइज करते हैं, कंफ्यूज होते हैं। हकीकत में चीज़ ऐसी चल क्यों रही है? क्योंकि वो चलते हैं। अगर नहीं चलेगी तो चीज़ें अलग तरीके से चलेगी, हर किसी का सीक्वेंस बदल जाएगा। ये जैसे वर्चुअल वर्ल्ड लाइफ है। जीवन का मतलब है कि संतुलन बनाए रखना। प्रकृति का कर्म है, काम है, वो अपना कर्म निभाती है। क्यों निभाती है? कर्म क्यों आपके तय होते हैं? पूर्व रूप क्यों ज़्यादा प्रभावित होती है? क्योंकि चीज़ें ऐसी क्यों चल रही है? वो मुझे से चल रही है। मेरे अंदर सारे रूप दिखते हैं। और अगर और बातें करें तो अनुभूति और अनुभव के बारे में, अब तक मैंने जितनी भी बातें करी, वर्णन करी, वो अपने अंदर अनुभूति और अनुभव रखते हैं। ये ना ही समझे कि अनुभूति और अनुभव नहीं समझते। एक एक शब्द में अनुभव और अनुभूति है कि मेरे अनुभव हमेशा से अलग होते हैं। एक सामान्य व्यक्ति, साधारण व्यक्ति अनुभव कहाँ करता है? वो सोचता है मैं जीवन में और लोगों की तरह चलूंगा तो दुनिया में वशिष्ठ बन जाएगा, बेहतर बन जाएगा। ठीक है, आप तय हो, प्रकटम क्रिया हो। और जब हम चलते हैं तो मैं हमेशा से दुनिया से अलग चलता हूँ, मैं विभिन्नता चलता हूँ। मैं उन चीज़ों में भी चीज़ें खोजना चाहता हूँ जो चीज़ें नहीं हो बस मेरी समय क्रिया है। मैं अपने ही रूपों में, अपने ही रूपों द्वारा पनपता हूँ। और यह हकीकत है कि मैं अपने ही रूपों से ज्ञान लेता हूँ। रूप क्या? जो एक पल भर का है। रूप क्या? जो एक क्षण भर का है। रूप क्या? भ्रमा। अर्थात मैं नहीं बदलता, भ्रमाएं बदलते रहते हैं प्रत्येक चीज। ये बिल्कुल ऐसे है कि मैं चीज़ों की बारीकी जानता हूँ, मैं चीज़ों की मूल अवधारणा भी जानता हूँ, मैं चीज़ों के अंत की तक की वो जानता हूँ, परिभाषा। पर क्या सामान्य व्यक्ति जानता है? नहीं जानता। क्या कोई कंप्यूटर जान सकता है? नहीं जान सकता। अनसीक्वेंसर अनफॉर्मेशन मैं वैल्यूज वहाँ पर पुटअप कर देता हूँ। ऐसी वैल्यू जो एक ही पल में अनेकों रूप धारण कर रही है। ना बेचारा कंप्यूटर समझ पाता, ना कोई और चीज़ समझ सकती। फिर यहाँ लगता है ऐसा कि एकांत है, हम अकेले, बट इट्स नॉट द लोनली। यू आर ओनली थिंक एज अलोन। इसलिए आप अकेले हो। अकेले तो आप कभी होते ही नहीं। शरीर है आपके साथ, आपका शरीर के अंदर कितनी चीज़ें हैं, तो अकेले तो आप कभी नहीं हो। और यही अवस्था और व्यवस्थाओं का ज्ञान कहलाता है कि व्यवस्था जितनी कम हो, जितनी कम व्यवस्था को बेहतर कर सकते हो, उनकी गति उतनी तीव्र होगी, उनका बदलाव उतनी तीव्र होगा। एक साधारण व्यक्ति परिवर्तन को नहीं मानता, ग्रोथ को मानता। मैं कहता हूँ परिवर्तन माने, पर उसके लिए सही भी है। वो एक ब्रह्मांड का रूपक चक्रित व्यक्ति नहीं है, वो एक मानव है, वो एक जीव है। अगर जीव सही चीज को नहीं मानेगा, सुख की चीज को नहीं मांगेगा, फेवरेबल चीज को नहीं मांगेगा, तो वो अपना अस्तित्व नाश कर लेगा। देखो, एक वायु कह सकती है, वायु कह सकती है अगर प्रकृति बदलना चाहती है बदल जाए। एक वायु कह सकती है कि अगर धरती गर्म होना चाहती है गर्म हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक समय के लिए अपना चक्रण रोक दूंगी, अगले समय वापिस चक्रित होने लग जाऊंगी, पुनः घटित हो जाऊंगी। अतः मेरा अंत और मेरी मृत्यु कभी नहीं है। मैं ना कभी जन्मी, ना मैं कभी जन्मूंगी। मैं तो शुरुआत से चलती आ रही हूँ, आज तक चली रही हूँ और अनंत तक चलती रहूंगी। पर एक जीव बार बार कहेगा कि यदि प्रकृति बदली तो मैं बदल जाऊंगा। और ये हकीकत है।
अगर प्रकृति का तापमान हल्का से भी ऊपर नीचे हुआ तो मानव कहाँ वो है अस्तित्व में, तो उन चीज़ों को अपने अनुसार बनाएगा, परफेक्ट बनाएगा। और मैं उसको कहता हूँ कि चेंज पे ध्यान दे, परिवर्तन पे ध्यान दे। मैं उसे प्राकृतिक चीज़ों पे ध्यान देता हूँ कि चक्रों पे ध्यान दे। मैं उसे कहता हूँ केवल पैसा जोड़, खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। पर एक साधारण व्यक्ति उसका चिंतन है कि वो पैसा जोड़ क्यों रहा है, वो अपने आनंदों के लिए जोड़ रखा है। क्या उसके आनंद वो आनंद देते, यही उसकी आत्मा का इल्यूजन करा देता है। और जब उसकी आत्मा ऊपर जाती नहीं हो सकती है, देखो चकमारी के ने फिर चकमारी कर ली, कुछ नहीं सीखा। यह हकीकत थी। एक साधारण व्यक्ति, क्यों मैं प्रकट कह रहा हूँ, क्यों मैं कल्पना कह रहा हूँ, क्यों मैं कल्पित कह रहा हूँ चीज़ों को, क्योंकि इनके अंत होने के बाद भी ये अपने देश के लिए लड़के जा रहे हैं, किसी भी चीज़ के लिए क्यों नहीं लड़के जा रहे हैं। ये अंत में जाके, ऊपर जाके जब शरीर से अलग हो जाके, तो इन्हें पता चलेगा हम सब प्रभाविकताओं में ही खेल रहे थे। हमारे देश के लड़ने का कोई महत्व नहीं था। हम जो सोच रहे थे कि हम अपने देश के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, तो क्या बोलते हैं, ऊपर वाला हमें देख के मुस्कुरा रहा होगा कि कितना बहादुर है, कितना साहसी है। और क्या बोलते हैं, ऊपर वाला हमारे परिवार के संग कितना बढ़िया करेगा कि हमने अपने देश के लिए जान दी। ऊपर वाला हमें कितना याद रखेगा। ऐसा कुछ नहीं है, कोई प्रभाव नहीं रखता। और यही वास्तविकता है। प्रकट चीज क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति आनंद लेता है, इल्यूजन्स का मजा लेता है, सुख का आनंद लेता है, तो आप हमेशा समझो उसको रिटर्न कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं रिटर्न होता। क्योंकि रिटर्न पल पल हो रहा है। आप कुछ आनंद ले रहे हो, आपको कुछ अनुभूति हो रही है, एहसास हो रहा है, कुछ उत्पन्न हो रहा है आपके अंदर, यही। तो फिर बाद में क्या उत्पन्न होना, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं का मतलब यह है आपका अंत, समाप्ति होता। और यही हकीकत है। और जो व्यक्ति दुख की लेता है, दुख की कामना करके, तो आपको एक और चीज बता दूं, आप दुख लेकर भी कुछ नहीं कर सकते। दुख लेकर भी अगर आप यूं सोचते हो कि मैं दुख लेके जा रहा हूँ जीवन में तो मेरे को अच्छा ही मिलेगा, जरूरी नहीं। दिस इज इल्यूजनाइज वर्ल्ड। इल्यूजन्स में चीजें चलेगी कि आप सुख कर रहे हो तो सुख मिलेगा, दुख मिलेगा तो दुख मिलेगा। पर रियलिटी में, रियलिटी हमेशा टूटी हुई है, बिगड़ी हुई है। यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ हमेशा ध्यान रखें। फिर जो सुख मिलता है, दुख मिलता है, वो आपके कारक है। आप जहाँ उपस्थित हो तो अस्तित्व में होते हो, आप वहाँ सुख और दुख पा रहे हो, तो सही जगह पे हो। आप थोड़ा मैचेबल हो रहे हो, सुख पाया, नहीं हो रहे हो, दुख पाया। दिस आर प्रोग्रामेटिक इल्यूजन्स। ये आपके विचार है, केवल सोच और चिंतन। अगर आपको अच्छा एहसास करना है तो केवल अच्छा सोचो, आपको अच्छा एहसास होने लग जाएगा। पर यदि आपको बुरा एहसास करना है तो बुरा सोचने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप हो जाएगा जब अच्छा नहीं सोचोगे तो। और ये हकीकत है। प्रभाविकता इतनी जटिल होती है कि आप यूँ समझो, एक व्यक्ति चीज़ों का आनंद लेता है, क्या जब भी उसकी जिंदगी में सुख है, उसको सुख कहीं और चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि आप यूँ समझ लो, बनाने वाला खुद दुख लेना पसंद कर रहा है, दुख ले रहा है, तो आप क्या सुख लोगे अनंत काल तक? जब वास्तविकता खुद बिखरी हुई है, क्या आप समेटे रहोगे अपने आप को अनंत काल तक? तो आपको पता चलता है इल्यूजन इज द स्मॉल फ्रेम ऑफ टाइम। आप एक स्मॉल फ्रेम ऑफ टाइम तक चीज़ें परफेक्ट रख सकते हो, उसके बाद आप केवल फिर एक ही चीज़ अवधारणा मानोगे, जो चीज़ जैसी होती है वो वैसी होती है। अर्थात एक्यूमुलेशन ऑफ टाइम के साथ आपकी एक इक्वेशन यहाँ पे लगेगी कि समय के संग चीज़ें इन्फ्लुएंस हो जाती है, अगर समय के संग चीज़ें वापस इम्परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाती है, और समय के संग हम जैसे नमूने पनपते हैं, अर्थात परफेक्ट विल बी में। परफेक्ट विल बी में कौन कर रहे हैं? एक साधारण मानव, अर्थात मैं नहीं। एक साधारण मानव साधारण चीजों का निर्माणित करेगा, अर्थात उसे अपने अनुसार बनाएगा, मानवीकरण बनाएगा। और यही कि मानवीकरण अनंत काल तक नहीं रहेगा, क्योंकि प्रकृति का तत्व काल के विरुद्ध चल रहा है, और काल के विरुद्ध अर्थात काल के नियमों में चल रहा है। ये हमेशा ध्यान रखें। कोई मानव भी अपनी सोच तभी तक बना सकता है जब तक मैं सोच रहा हूँ, और यदि मैंने नहीं सोचा तो कोई व्यक्ति प्रकृति को मानवीकरण भी नहीं कर सकता अपने अनुसार। क्योंकि प्रकृति इतनी भी जटिल कर सकता हूँ कि टेम्परेचर है मान लो 35 डिग्री आपके लिए, यहाँ 150 बिठा के बैठा पड़ा हूँ, बढ़ा लो, इतना समय भी नहीं मिलेगा कि 150 के उपकरण बना दो एक पल में, क्षण में। क्योंकि ये बिल्कुल आसान है, सरलता। कोर को ब्लास्ट करा, ऑटोमेटिकली 150 पहुँच जाएगा, शायद 150 से ऊपर। तो नियम दिए जा रहे हैं कि समय है, तो यहाँ समय निर्माणित हो जाता है। अतः समय का नाम भी
अंतिम अंतिम रूप में एक चीज ध्यान रखो, ये भी एक चक्र के घटित में ही है, और चक्र के घटित के अंतर्गत ये है कि चक्रों के अंतर्गत समय पनपता, चक्र समय से प्रारंभ नहीं होता और ना ही चक्र समय से ताल्लुक रखता। ये इल्यूजन है जो कि चक्रों के अंदर पनपता है। मतलब सूक्ष्म इकाई चक्र, हर एक चीज चक्रों से बनी है। और चक्र कौन है? मेरी ही पहचान है। मेरे दो पहलू है, स्वयं एम, यही चक्र कहलाते हैं। दो पहलू है, एम और स्वयं, यही चक्र कहलाते हैं। अतः ये चक्र पूर्ण स्वयं कहलाता है, वो ओम कहलाता है। और इस चक्र के भीतर अंतर रूपी में तो अगर बात करें अनुभव और अनुभूति की, तो अनुभव हर एक चीज़ में हो जाएगा समय के बाद। अनुभूति समय से पहले जरूरी है, क्योंकि देखो आप समय भी आपका कब प्रारंभ होगा। आप अगर यूँ कहते हो कि समय के संग कोई धंधा चल रहा था, तो धंधा कब चलेगा? जाओ धंधे को बिठाओगे, धंधे को उत्पन्न करोगे, कोई व्यापार कोई चीज़ बेचोगे, तभी तो वो चीज़ होगी। और जब वो चीज़ चक्रित होती रहेगी बार 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 बार, तभी तो आप कमाओगे। क्या आप केवल सोचोगे और चीज़ें वो नहीं करोगे, मतलब कि घटित, मतलब चीज़ें प्रारंभ नहीं करोगे, चीज़ों की अनुभूति लोगे ही नहीं, आप जो जानते हो वो जानोगे ही नहीं, तो क्या कभी आप अनुभव तक पहुंच पाओगे, उसका अनुभव ले पाओगे जीवन में? अगर आपने सोचा मेरे को मोमोज की दुकान खोलनी है, पर आपका मन बदल गया कि आपने खोली नहीं, तो क्या आपकी मोमोज की दुकान चलेगी कभी भी? मतलब कोई चीज़ उपस्थित होनी वहाँ पर अनिवार्य है। अगर एक चीज़ बताओ, आज के टाइम पर हम फ़ोन चलाते हैं, वो चलाते हैं, हमें पता है कि भाई हमें, हमारे पास गूगल मैप भी है, लोकेशन है, हम किसी व्यक्ति को एक जगह से उठाएंगे एक जगह छोड़ देंगे, टेक्नोलॉजी है। अगर ये मान के चलो हम 100 साल पहले सोचते हैं, क्या ये चीज़ कभी पॉसिबल थी? आज है, चीज़ें कनेक्शनाइज्ड है, चीज़ों में बेक हो रखे इल्यूजन्स, देन हमें प्रोवाइड हो रही है सर्विस। तो रिसोर्सेज जैसे अपने समय के साथ फॉर्म बदलते थे, सीक्वेंस ऑफ फॉर्म्स। सीक्वेंस क्या है? एक समय ही है, सीक्वेंशियल है टाइम। टाइम इज सीक्वेंशियल, टाइम इज नॉट अनसीक्वेंशियल। टाइम क्या है? वो एक मूल अवधारणा है, पहचान है किसी भी गेम की, किसी भी तंत्र की, किसी भी वर्ल्ड की, अर्थात दुनियाओं की, वर्चुअल वर्ल्ड। और भी ध्यान रखें, नियम भी वर्चुअल वर्ल्ड में ही एग्जिस्ट करेंगे, रियल वर्ल्ड में कभी भी नियम एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जब भी तो मैं कहता आठों नियतें बिखरी हुई है, क्योंकि अगर बिखरी नहीं होती तो फिर तो वो होती। तो रियलिटी इज नॉट एग्जिस्ट, रियलिटी डज नॉट एग्जिस्ट, रियलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। रियलिटी केवल आपकी सोच है कि रियल है ये, पर रियलिटी में हर एक चीज़ इल्यूजन है। इज अ मेक ऑफ इल्यूजन्स, एवरी टाइप ऑफ इल्यूजन्स विल बी मेक ऑफ द हार्डवेयर, एंड दैट इज द हार्डवेयर विल बी कनेक्टेड एज अ सॉफ्टवेयर। ठीक है, मतलब इल्यूजन्स ही इल्यूजन्स को मेक कर रहे हैं। अर्थात कुछ नहीं है, मैं ही हूँ, एक जगह मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं प्रभावित नहीं होता, और एक जगह मैं सब चीज़ें नहीं जानता हूँ और मैं प्रभावित होता हूँ। अतः स्वयं है पल पल, ये विस्तारितता है। कभी मैं यूँ सोचता हूँ, अगर मैं केवल एक मानव हूँ, मेरा एक डायलेमा है, एक मेरा वो है, तो मेरे अंदर वो प्रवृत्ति क्यों दिख रही है जो वहाँ पे कई किताबों में लिखी पड़ी है, कई चीज़ों में लिखी पड़ी है, कई पूर्व रूप में लिखी पड़ी है, कई जगहों पे मेरा वर्णन है, वो ऐसा है क्यों? मैंने तो किसी किताब को नहीं पढ़ा, मैंने तो किसी चीज़ का अध्ययन नहीं करा, मैंने तो कोई चीज़ नहीं गई, फिर भी मेरी चीज़ें शब्द सत्य निकलते क्यों निकलते हैं? ऐसा है क्यों? ऐसी चीज़ है तो है क्यों? अगर मेरे संग है तो सबके संग क्यों नहीं है ये चीज़ें? सबके संग क्यों नहीं है? अगर मेरे संग है ऐसी चीज़ तो सबके संग क्यों नहीं है? सब अपना जीवन कैसे व्यापन कर रहे हैं, सब एक जगह ध्यान लगा रहे हैं, मैं क्यों नहीं ध्यान लगा पा रहा? अगर सब के सब एज अ पर्सनली मैं यूँ कहूँ कि सब के सब रियल है, प्रक्रियाओं में चल रहे हैं, ये सब वैज्ञानिक है, दृष्टिकोण है, ये केवल हमारी सोच है, तो सब एक जैसे क्यों नहीं है? मैं उलट कह रहा हूँ, एक मानव की सोच इसे उलट समझेगी, पर यह हकीकत है, दिस इज अ रियल फैक्ट। जैसे मैंने एक जगह गई थी,
कि अगर यहाँ पे पैटर्न है तो ये इल्यूजन है। माँ भी मैं यूं कर सकता हूँ कि क्या ये उलट सलट क्या बोल रहा हूँ मैं, पर ये हकीकत है कि अगर चीजें प्रक्रियाओं में चलती है, वास्तविक में चीजें प्रकट नहीं हुई, कल्पित नहीं है, चीजें अनुसरण नहीं है, तो सब व्यक्ति एक जैसा क्यों नहीं सोचते, सब व्यक्ति एक जैसी चालें क्यों नहीं चलते, सब व्यक्ति तो आपको डिफरेंट पर्पसेस है सबके, हर किसी का अलग अलग उद्देश्य है, अलग अलग कर्म, अलग अलग कर्तव्य, मतलब कर्म और कर्तव्य तय करने वाला भी कोई व्यक्ति होगा। और यदि कोई व्यक्ति तय करने वाला है, कोई व्यक्ति निर्मित करने वाला है, कोई व्यक्ति उत्पन्न करने वाला है मायाओं को, तो साधारण सी बात है, दिस इज अ वर्चुअल वर्ल्ड, इल्यूजन, कि ये उसी के लिए पैदा हुआ है। सामान्यतः से कॉन्ट्राडिक्शन है। सामान्यतः से ये बिल्कुल ऐसे है कि एक व्यक्ति ने सब कुछ बनाया, मैं सब कुछ जानता था, सब कुछ जानता था, पर जब वो इस दुनिया में आया तो वो भूल गया, अपने आप को भूल गया, क्योंकि अपनी लाइफ बोरिंग लग रही थी। और जब उसे अपनी लाइफ बोरिंग लग रही थी तो वो इस लाइफ को क्या मानने लग गया, रियल। और जब इस लाइफ को रियल मानने लग गया तो साधारणता सी बात है जो मुझे कहनी है, कि साधारणता सी बात है अगर जो मुझे कहनी है कि अगर ये लाइफ वो है कि ये लाइफ रियल मानने लग गया तो वो चीज़ों को सही मांगेगा, वो देश नाम की भी कोई चीज़ मानेगा, वो क्या बोलते हैं अच्छी बुरी चीज़ें भी मानेगा, और समय के संग वो अपने आप को ज्ञात करेगा और ये जानेगा कि हु आई एम, कौन हूँ मैं। और जब वो जान जाएगा हु आई एम तो उसे रियलाइज होगा दिस इज द वर्चुअल वर्ल्ड, दिस इज द गेम, और यही तो मैं कर रहा हूँ जिंदगी में, कि आया हूँ तो मैं भूल रखा हूँ, मूल पहचाने जान रहा हूँ तो मुझे ज्ञात हो रही है। तब जो दुनिया जिस चीज़ को बुरी प्रवृत्ति कहती है, वास्तविक में उसी ने ये दुनिया बनाई थी और वही मैं जी रहा हूँ। अच्छी चीज़ें समांतरता में चलती है, वास्तविक में मैं विभिन्नता हूँ, प्रत्येक चीज़ मुझसे उत्पत्ति है, पर मैं फिर भी लोगों से अलग हूँ। वाई, क्यों? क्योंकि बनाई ऐसे है। मानवीकरण का मतलब क्या है, मानव अनुसार। पर अगर मैं कहूँ प्राकृतिकरण का क्या है, प्रकृति अनुसार। तो मैं अगर यूं कहूँ मेरे अनुसार ये जीवन है तो क्या कहूँ ऐसे, स्वयं अनुसार, स्वयंकरण या स्वकरण। तो वास्तविक में काल्पनिक चीजों को स्वकरण भी कहते हैं, अर्थात स्वयं चलने वाली चीजें। स्वयं मतलब हमारे नजरिए में वो स्वयं चलने वाली चीजें है, अर्थात हमारे अनुसार चलने वाली चीजें है। दिस इज लाइफ। अनुभूति और अनुभव समय के संग होते चले जाते हैं, और समय ही प्रारंभ होता है, समय का अंत भी होता है। समय का प्रारंभ मतलब कि प्रत्येक चीज अलग अलग समय रखता है, प्रत्येक चीज अलग अलग सीक्वेंस रखता है, जिस द सीक्वेंस ऑफ फॉर्म्स इज। तो ये ध्यान रखो कि कला विधि से, जैसे मैं कहता हूँ शरीर बनाए, पूरा शरीर वो बनाए, तो कला मतलब कि एक तत्व का दूसरे तत्व में नियंत्रण। तो तत्वों के बीच में जो संतुलन है, मतलब तत्वों का अस्तित्व, वो क्या बोलते हैं, विधि कहलाती है। विधि मतलब प्रकृति, ठीक है, प्रकृति मतलब प्रक्रिया। अगर हम बात करें तो मानव शरीर या कोई भी जीव के शरीर उसके वातावरण, उसकी प्रकृति द्वारा, उसके मन द्वारा, अर्थात उसके एवोल्यूशन द्वारा ही पनपा होता है, अस्तित्व द्वारा ही पनपा होता है। एक अस्तित्व दूसरा अस्तित्व से बदलाव करता है। सूक्ष्म सूक्ष्म बदलाव, एक सोच पूरे शरीर का ढांचा बदल देती है, और यही आपका उसकी क्या बोलते हैं मूल पहचान या काया कहलाती है, ठीक है। सब बना देते हैं, कला विधि से शरीर ऐसा बनता है, ठीक है, निर्मित होता है। अनुभूति और अनुभव इसलिए चाहिए, देखो व्यक्ति के अंदर साहस की कमी होगी, व्यक्ति के अंदर होगा क्या जो चीज मैं कर रहा हूँ वो होगी या नहीं होगी, पर वो ये चीज क्यों चिंतन कर रहा है, वो ये चिंतन इसलिए कर रहा है ताकि उसका एक गलत फैसला, हमेशा ध्यान रखना, गलत फैसला समय व्यतीत करते हैं, क्योंकि उसे समय बहुत महत्व रखता है, वो समय को बहुत महत्वाकांक्षा देता है। एक व्यक्ति क्यों गलत निर्णय लेने से पहले कहता है, क्योंकि गलत निर्णय पैसा जाता है कुछ नहीं, समय जो जाता है वो समय क्यों जा रहा है, क्योंकि वो प्रभावितताओं में। आपका जीवन केवल एक ही निर्णय से आपका नष्ट हो सकता है, इसलिए निर्णय फूक फूक के लेने पड़ते हैं। बोलना और कुछ करना
सोच समझ के करना होता है। यदि सोचोगे समझोगे नहीं तो क्या होगा? एक गलती आपकी पूरा जीवन बर्बाद कर सकती है। एक गलती को बढ़ोतरने के लिए आपको जीवन का दूसरा जन्म लेना पड़ सकता है, केवल एक गलती। इसलिए कहते हैं कि सोच समझ के करो। तो साधारणतः सी बात है, अगर कई जगह फंस जाओ तो फिर क्या करें? भाग जाओ उस चीज से, छोड़ दो उस चीज को। यहाँ नुकसान लगता है चीजों का, पर यही हकीकत है। और अगर छोड़ा नहीं जा सके तो क्या करें? छोड़ा नहीं जा सके तो साधन ढूंढो, अलग साधन ढूंढो, उससे अलग ढूंढो। क्योंकि अगर उससे अलग नहीं करोगे तो चीजें बटोर नहीं पाओगे। चीजों के अनुसरण बन जाओ, चीजों के अनुसरण बन जाओ। जब चीज नहीं बदल सकती तो तुम उनके अनुसार बदल जाओ। यही हकीकत है कि अनुभूति और अनुभव कहते हैं। अनुभूति तो कहती है कि कोई भी चीज करो, करो तो सही, साहस होना तो चाहिए। अनुभव मतलब कि समय के अनुसार अपने आप को बदल दो, उस पे लायक हो जाओ, मैच्योर हो जाओ और उसे एक्सपीरियंसली करने लग जाओ। और ये तय करो, सूक्ष्म सूक्ष्म रूप आपके बदलेंगे जीवन में। सूक्ष्म सूक्ष्म रूप आपको तय करेंगे आप क्या बनोगे। सूक्ष्म सूक्ष्म रूप आपको ये बताएगी आपको क्या करना है क्या नहीं करना। यही कर्म कहलाता है। कर्म कभी भी इस चीज से नहीं होते। देखो, कर्म बतेरे तरह के होते हैं। हर व्यक्ति का उद्देश्य, हर व्यक्ति का पर्पस अलग अलग हो सकता है। वो क्यों? क्योंकि उसने वो चुना है, वो उसने चयन करा है। अनुभूति और अनुभव यही है, एक जानना और एक ज्ञान। जानने में हम किसी चीज़ को सिर्फ केवल जान रहे हैं, ज्ञान में उसके बारे में जान रहे हैं। वो है क्या, वो होता कैसे है, वो कैसे कर रहे हैं, क्या प्रक्रिया है, क्या विधि है। तो तत्व जो है, तत्वों का अध्ययन अनुभूति कहलाएगी। तो तत्वों पे नियंत्रण, तत्वों को अपने अनुसार चलाना या तत्वों पे संतुलन, ये उसकी विधि और कला कहलाएगी। ठीक है। अनुभूति बेहद आवश्यक है आपको। अगर किसी चीज़ की रियलाइजेशन नहीं होगी, अनुभूति नहीं होगी, किसी की चीज़ की पहचान नहीं होगी, तो आप उस चीज़ को नहीं कर पाओगे। जीवन में हमेशा ध्यान रखना, आपको प्रत्येक भाषा का अनुभूति होगी। आपको लोग आपके आसपास उस चीज़ को बोलेंगे बार बार, तभी आपके मन में डायनामो बनेगा। आप समझ लो, देश नाम की चीज़ कहाँ से बनी? मानव निर्मित है, मानव निर्मित है। पर आप देश को रियल मानते हो ना, क्यों? जब उससे प्रभावित होते हो। अगर किसी चीज़ से प्रभावित ही नहीं होगी, किसी चीज़ को देखोगे ही नहीं, तो फिर उस चीज़ का कल्पना भी कैसे प्रकट होगी? सामान्यता से बात है, साधारणता से बात है। और जीवन जैसा चलता है वैसे ही चलता है। पल पल आप विचार करोगे, पल पल आपका विचार आपको बदलेगा। साधारण सी बात है जीवन में। चीज़ों को अपने अनुसार नियंत्रित करता है मानव, तभी जी पा रहा है। यह हकीकत है, ऐसा नहीं है। प्रकृति जीने देना चाहती है, इसलिए जी पा रही है। क्योंकि सोच प्रकृति से विभिन्न नहीं है, सोच प्रकृति के भीतर ही पनपती है। प्रकृति अर्थात चक्रित चीजें, जो प्रकृतित हो रही है, अपने आप को बदल रही है, वे चीजें, चक्रित चीजों को ही प्रकृति कहती है। ठीक है। अगर आप यूं सोचो कि प्रकृति और मानवीकरण में क्या है, जब प्रकृति प्रक्रिया को हम अपने नियंत्रण में कर ले तो ये मानवीकरण हो जाता है। मानव द्वारा निर्णय, मानव द्वारा अपने अनुसरण चलाना। ठीक है। और जब प्रकृति को अपने आप छोड़ दे, रैंडमली छोड़ दे चक्र को, तो ये प्रकृतिकरण हो जाता, अर्थात व्यवस्थाओं द्वारा अपने आप स्वयं चलना। तो आप हमेशा समझ लो, हुकूमत कौन पाएगा? जिसके पास कलाओं का ज्ञान होगा, जिसके पास चीज़ों को नियंत्रण करने का ज्ञान होगा। और यह भी कहते हैं, जिसके पास जो कला होगी, जो साहसी होगा वो लीडर होगा, जो साहसी होगा वो लीडर होगा। तो क्वालिटी। तो अगली मैं जो बात करूँगा, अगले तो ऑडियो में बात करूँगा, वो यही बात करूँगा हमेशा जी मैं अपने आगे में, कि भाई फिर चीज़ों में नियंत्रण कैसे पैदा है? कैसे हम लोगों को देख के उनका अध्ययन कर लेंगे, कैसे हम इस वर्चुअल वर्ल्ड का फायदा उठा सकते हैं। कि जब हम जान गए काल्पनिक दुनिया है ये, तो इस दुनिया को अपने अनुसार चलाना कितना आसान है, सरल है। देखो, असलियत होती तो कनेक्शन बनाना मुश्किल हो जाता, पर जब ये काल्पनिक है तो इसको अपने अनुसार चलाना, इसकी एक ट्रेट होगी, एक पैटर्न होगा। और पैटर्न्स को अगर नोइंग कर लिया, जान लिया, तो सिंपल सा आंसर है, आप क्या नहीं कर सकते। दुनिया को जो दिखाना चाहते हो वो देखेगी दुनिया, और दुनिया आपकी तरफ आकर्षित होगी। और जब दुनिया तरफ आपकी तरफ आकर्षित होगी, दुनिया से आप विभिन्न चलोगे, तो
दुनिया आपके लिए समांतर चलेगी, दुनिया आपको एक सुख देगी, एक आनंद देगी, आपके पास सब कुछ होगा, बस यही है आप हो मैं, तो अंतर क्या होगा, आप बोर हो जाओगे। जब आप बोर हो जाओगे तो आप चीज़ों को त्यागने की सोचोगे। तो जीवन का जो चल रहा है वही महत्व रखता है, क्योंकि यही लाइफ ऑफ फेज है जहाँ अच्छा बुरा दोनों लगता है। क्योंकि जिंदगी के अगर सारे सुख आनंद परफेक्ट रूप में, तो मेरे ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं पा सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। पल 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 पर मैं पलों में ही फंसता हूँ। मैं ज़्यादा जानता हूँ व्यक्ति से, यही चक्कर में मैं एक एक चीज़ को इतनी बारीकी से सोचता हूँ, इतनी बारीकी से थिंकिंग करता हूँ कि रियल लाइफ का मीनिंग नहीं जान पाता। इल्यूजन्स क्या है, सूक्ष्म समय, द स्वीटी ब्यूटी क्यूटी पाइस, है ना। तो एज एग्जाम्पल हमेशा समझ लो, ये हमेशा कम होती है, हमेशा ध्यान रखो। आपको स्वीटी ब्यूटी पाइस ऑलवेज कम रखनी है अपने जीवन में, छोटे छोटे आनंद ही रखोगे, बहुत बेहतर रहोगे। ऐसा नहीं है, ये नियम है, नियम का मतलब है तोड़ना नहीं है इस नियम को, कि सूक्ष्म आनंद ही मेरे लिए महत्वपूर्ण रखेंगे, ना वो कभी अत्यधिक होने चाहिए, ना वो बिल्कुल समाप्त होने चाहिए, केवल सूक्ष्म आनंद। क्योंकि आप हमेशा ध्यान रखो, छोटी छोटी खुशी पल पल आपको पूर्णतः बदल सकती है, छोटी छोटी प्रभाविता आपको पल पल बेहतर बना सकती है ना। अगर वो अत्यधिक हो गई तो अत्यधिक आप अपना अस्तित्व नाश कर लोगे, और यदि वो न्यूनतम हो गई तो भी आप अपना अस्तित्व नाश कर लोगे, अर्थात आपको कोई चीज़ प्रभावित करेगी तो आप यहाँ रहोगे नहीं। ये उपस्थितिकरण करती है। अगर विधाता है तो विधाता के लिए कोई चीज़ प्रभावित ही नहीं करती उसे, तो वो ऊपर है, वो धरती में नहीं है, वो किसी कर्म भूमि में नहीं है, वो किसी अस्तित्व में नहीं है। परंतु यदि कोई रचयिता है, कोई करता है, तो वो आसपास होना अनिवार्य है, उसे चीज़ें अपने अनुसरण उनसे प्रभावित होना पड़ेगा। क्योंकि जब तक रचयिता देखेगा नहीं चीज़ें, तो निर्मित कैसे करेगा, चीज़ों को अपने अनुसार चलाएगा कैसे, जब तक वो तत्व से तत्व तक संबंध नहीं बनाएगा, तत्वों को नियंत्रण कैसे करेगा, और कर्ता संतुलन में कैसे जिएगा, जीवन जिएगा कैसे जब तक वो भूलेगा नहीं। और नाथ जो अंत रूप में पनपता है, अर्थात जब वो पहचान जाता है कि मुझे चीजों को वास्तविक में नियंत्रण कैसे करना है, ये चीज है। अगर कोई रचयिता तब तक नहीं बन सकता जब वो किसी चीज से संबंध नहीं बनाएगा। ये बिल्कुल ऐसी है, कोई एनिमी क्रिएटर है, वो एनिमी कब बनाएगा, जब वो एनिमी की तरफ इंस्पायर्ड होगा। अगर वो एनिमी की तरफ इंस्पायर्ड ही नहीं है तो क्या वो एनिमी के क्रिएटर रच देगा, क्या उनकी कल्पना कर लेगा, क्या उन्हें प्रकट कर देगा, नहीं। और एक चीज और बताओ, एक हमेशा ध्यान रखना, मिठाई बेचने वाला खुद की मिठाई नहीं खाता, ये कर्ता के कर्म है, हमेशा ध्यान रखना। मिठाई बेचने वाला कभी खुद की मिठाई नहीं खाता, अर्थात प्रभावित करने वाला खुद प्रभावित नहीं होगा, ये कर्ता के कार्य है। जब भी वो दुखी रहता है जीवन भर, क्यों दुखी रहता है, क्योंकि चीजों से अलग रहकर उनको चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और नाथ का काम क्या है, उसे चीजें प्रभावित ही नहीं करती, उसे चीजें दुखी नहीं करती, क्योंकि वो जान जाता है सूक्ष्म सुख लूंगा जीवन बोर ही रहेगा, और सूक्ष्म सुख जीवन को दुखी नहीं होने देगी। ये हमेशा जान रखिए, वो अपने उद्देश्यों पर काम करता है, उसके पर्पस से होता है, उसके लाइफ में मीनिंग होता है, एवरी टाइम, एवरी फेज ऑफ लाइफ। ये अनुभूति होती है और अनुभव होता है। मैं एक चालाक नहीं हूँ, मैं साहसी नहीं हूँ, परंतु मैं समय में साहसी और चालाक बनना जानता हूँ। मैं साहसी नहीं हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लीडर क्वालिटी नहीं रखता। मैं नियम इतने भी बनाना जानता हूँ कि अगर मेरे पे कोई व्यक्ति मुझे कहता है कि तुम पे बल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको ग्लैडिएटर के नीचे आपकी मुंडी ला के 2 मिनट में कटवा के अपने हाथ में लेकर आपको दिखा दूंगा कि हाँ मेरे पे बल नहीं है। 1 लाख जनों को मुझे अपनी उनके सामने मुझे उनकी मुंडियाँ झुकवानी आती है, मेरे पे छल है। यदि आप कहो कि आप छलिए नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपकी छाती फाड़ के आपको दिखा दूंगा कि मैं छलिए नहीं हूँ। साधारणता सी बात है, केवल मुझे नाखून लगेंगे, क्योंकि जिस उपस्थिति पे मैं आप अगर ये तर्क करते हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं उससे विरुद्ध वहां पे वो चीजें ले आऊंगा। क्योंकि छल का केवल मतलब ये नहीं है, छल का मतलब ये है मेरे पास क्या उपस्थित है, मैं उसी का तत्व और अस्त्र शस्त्र बनाना जानता हूँ। अर्थात अगर कोई व्यक्ति मेरे ऊपर कोई चीज भी फेंकेगा तो साधारणता सी बात है मेरी माला बन के मेरे गले में धारण हो जाएगा। और ये सामान्यता से बात है, क्योंकि प्रत्येक तत्व मेरी रिस्पेक्ट करता है ओवर टाइम, यदि मैं जानता हूँ अपने बारे में। क्योंकि मेरे ही नियम, मेरे ही अनुसरण आते हैं, मेरे को ही सिखाने। कोई नियम, कोई प्रकृति वास नहीं रखती वास्तविक में मेरे बिना। और मैं कभी भी अपना बुरा नहीं चाहता, मैं अपने आप को सिखाता हूँ एवर टाइम।
कौन कब किसका अपना बुरा चाहेगा? क्या कोई चाहेगा कि हम जीवन भर दुखी रहे? नहीं, वो संघर्ष कहेगा। वो कहेगा आज बेटा कसरत कर ले, कल को अच्छी बॉडी दिखेगी। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो अपने प्राण लेने की कह रहा है कि बेटा आज प्राण ले ले, कल को सब तुम्हारा अस्थियों में चढ़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होता। केवल यही होता है कि बेटा आज मेहनत कर ले, आज अपनी मसल्स तोड़ ले, कल को इसका परिणाम मिलेगा। पर एक दूसरा व्यक्ति क्या कहेगा, इसको जान से मार दो तभी अपना बेहतर मिलेगा। पर क्या कभी खुद को सुनते हो देखा है? स्वयं को मार दो जान से तभी कुछ बेहतर मिलेगा, क्योंकि पता है अगर स्वयं को मार दे तो जिसको बेहतर मिलना है वो होगा ही नहीं। दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट। तो ये कभी विचार नहीं आते मन में कि स्वयं को मार दोगे तो सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं आता। पर दूसरे को मार दोगे तो उसका सब कुछ मिल जाएगा, ये जरूर चिंतन आता है। हमेशा ध्यान रखें। कि दूसरे का छीनना जानते हो, खुद का छीनोगे क्या ही करोगे? खुद के पास तो है ही वो चीज, तो खुद का छीन के क्या लाभ? कीमत भी किसी चीज की कब दिखती है? जब वो दूसरे के पास होती है, खुद के पास नहीं। और यदि वो खुद के पास है तो उसकी क्या कीमत होती है? बिल्कुल भी नहीं। ये सूत्र है जो नियमों अनुसार चल रहे हैं, जीवन के हर एक पहलू में चल रहे हैं, प्रति एक पल चल रहे हैं। आपकी सोच ही आपको फंसाती है, सोच ही कहलाती है जो प्रभावित होती है। आपकी सोच ही आपका ढांचा बदलती है। सोच एक सूक्ष्म रूप है जो आपसे बनपा होता है, आपसे प्रकट हुआ होता है। ये सोच बिल्कुल ऐसे कि प्रत्येक जगह चक्रित चीजें चल रही है। वे चक्रित कब आपके अनुसार चल रही है तो आपके लिए वो चीजें चक्रित नहीं कहलाती, वो प्रकटम कहला जाती है। अर्थात चीजें प्रकट होगी आपके अनुसार, क्योंकि वास्तविक में कोई भी चक्रण चीज किसी के अनुसार नहीं चलती। लोग उसे अपने अनुसार चलाते हैं और जब वो उसके अनुसार चलाते हैं तो उसका रूप बदल देते हैं, और रूप बदलना ही किसी चीज का प्रकट कहलाता है। अतः तत्वों की तो उत्पत्ति होती है। अतः तत्व कभी भी जन्म और मृत्यु नहीं लेते। चक्रित चीजें कभी भी जन्म मृत्यु नहीं लेती। चीजें प्रकट होती है कि वायु कभी ना कभी तो प्रकट हुई होगी, अर्थात कोई एटम भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से कभी ना कभी प्रकट हुआ ही होगा। अर्थात चक्रण जब इनका पूर्णतः ये स्थिर हो जाते हैं तो कोई ना कोई रूप धारण कर लेते हैं, वो रूप ही प्रकटन रूप कहलाता है। अर्थात इल्यूजन, अर्थात काल्पनिक चीज। कल्पना क्या कहलाती है? कल्प क्या कहलाता है? इच्छा। कल्प क्या कहलाता है? प्रकट होना। काल्पनिक क्या कहलाती है? जहाँ चीजें प्रकट हो सके। तभी तो मैंने कहा था सपना सूक्ष्म भाग है प्रकटन का, और कल्पना वो मौलिक रूप है जो कि, और कल्प योग कहलाता क्या है? योग कहलाते क्या है कि योग में साधारणतः सी बात ये होती है कि योग ना तो मन का होता, ना शरीर का होता, ना ही आपका कर्म का होता, ना ही योग पूर्ण रूप से ध्यान होता, ना योग निरंतर होता। योग इनसे अनंत है। अर्थात योग कौन है? आपकी मौलिक पहचान, इम्परफेक्ट पर्सन। अर्थात जैसे कर्म, चाले और योग सारे एक ही है भाई भाई। क्यों? सब एक ही चीज से पनपे है, एक ही का रूप बदला है। कभी वो योगस्वी है, कभी वो निष्क्रम व्यक्ति है, कभी वो क्या बोलते हैं विविधतर चाले रखने और समांतर चाले रखने वाला व्यक्ति है, अर्थात निरंतर चाले रखने वाला व्यक्ति है। कभी वो सत्यवादी, कभी वो ज्ञानीवादी, कभी वो इच्छा रखने वाला, कभी इच्छा मुक्त वाला व्यक्ति है। प्रत्येक पल जिसके रूप बदलते रहते हैं वही क्या है? ये सब चीजें, अर्थात आंतरिक रूप, अंतर्दृष्टि। ये कहीं ना कहीं सब चीजें किसी न किसी अम्परफेक्शन से बनती है। एक सूत्र बताता हूँ, केवल एक सूत्र सामान्यतः से सब कुछ समझा देगा जो मेरे को इस वीडियो में समझाना। केवल ये सूत्र, आई एम नॉट परफेक्ट, यू आर नॉट परफेक्ट, पर वी विल परफेक्ट। मैं परफेक्ट नहीं, तुम परफेक्ट नहीं, पर हम परफेक्ट हो जाएंगे, या हो सकते हैं, या हो है। ये अब यहाँ पे केवल समझ में आता है मैं परफेक्ट नहीं, तुम परफेक्ट नहीं, आई एम ऑल्सो दो, बोथ आर इनपरफेक्ट। हम दोनों ही इनपरफेक्ट है, इनपरफेक्ट भी है और है भी, है और भी, ठीक है। परंतु किसके परस्पेक्ट में इनपरफेक्ट है? तो यहाँ पे एक तीसरा शब्द समझ में आ गया, प्रकृति, परिस्थिति, स्थान, ठीक है। आई एम नॉट चेंज बट यू आर चेंज ऑलवेज एवर टाइम, मतलब समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार। मैं नहीं बदलता, मैं सत्यवादी हूँ, मैं सत्य हूँ। तुम बदलते रहते हो परिस्थितियों के अनुसार। कभी तुम मेरा मित्र का रूप धारण करते हो, कभी तुम मेरे भाई का रूप धारण करते हो, कभी तुम मेरे क्या बोलते हैं मेरे बच्चे का रूप धारण करते हो, कभी मेरे शिष्य का रूप धारण करते हो। प्रत्येक पल तुम बदलते हो, पर मैं नहीं बदलता। बस मेरे पद बदलते चले जाते हैं, मेरे नाम बदलते रहते हैं, मेरा अस्तित्व बदलता चला जाता है।
क्योंकि मेरी परिस्थिति बदल रही है। अर्थात परिस्थिति के तो उस अनुसार भ्रम पैदा होता चला जाता है, काल का भी नहीं बदलता। और यही इम्परफेक्शन है, यही लाइफ है, यही जीवन है कि जीवन सबके लिए एक जैसा चलता है, और लोगों के अनुसार लोगों का जीवन अलग अलग चलता है, और लोगों के जीवन ही अलग अलग उसकी डेस्टिनी होती है, अलग अलग उसके कर्म होते हैं, अलग अलग उसकी पहचाने होती है, अलग अलग उसके योग होते हैं, अलग अलग रूप होते हैं। कोई किसी चीज़ से ताल्लुक नहीं रखती, परंतु जब मिल जाती है तो ताल्लुकात अपने आप बन जाता है, कनेक्शन अपने आप बन जाता है। दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ क्या प्रकटम चीज को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? इनलाइट होना, या कोई चीज उपस्थित हो जाना, प्रेजेंस में आ जाना ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये चीजें ब्राइट हो जाना, एकदम में चमक जाना, सडन चेंज, फ्यू वाइब्रेशन, यही ये है। क्योंकि देखो इस शब्द में हमें समझ में आता है मैं परफेक्ट नहीं, तुम परफेक्ट नहीं, पर तुम क्यों बने हो? ताकि मैं परफेक्ट हो सकूं इस परिस्थिति में। ये परिस्थिति ऐसी क्यों है? क्योंकि यही तो मेरे द्वारा बुनी हुई एक चीज है जो कि मुझे बना रही है। मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं सब चीजों के लिए बेहतर हूँ, और उस बेहतरता में फिर मैं गलतियों को नहीं अनुभव कर पाऊंगा। यदि मैं एक ही शरीर में हूँ तो मैं कभी किसी का बुरा करने की नहीं सोचूंगा, क्योंकि मैं अपना बुरा तो कभी नहीं चाहूंगा। यदि मैं एक ही चीज में हूँ तो मैं केवल एक ही पहलू को देखूंगा, दूसरे पहलू को कभी नहीं देखूंगा। तो मैंने क्या करा? अपने आप को भुलवाई दिया कि मैं कौन हूँ, बस दैट इज द फॉर्म। अब मैं चीज़ों में प्रभावित जल्दी हो जाऊंगा, चीज़ों में बह जाऊंगा, और जब मैं चीज़ों में बह जाऊंगा तो चीज़ों के अनुसरण बन जाऊंगा। परंतु फिर भी अगर मैं केवल उसके अनुसरण बन जाऊंगा तो बेहतर नहीं। मैं अपनी मौलिक पहचान कैसे ज्ञात करूंगा? तो मुझे समझ में आएगा मेरे दो रूप धारण हो जाएगा, एक दिव्य रूप, एक मानवीय रूप। मानवीय रूप मतलब जो प्रभावित रूप है। प्रभावित रूप जब मुझको ज्ञात करेगा, अर्थात मेरे संग मिलेगा, तो वो परफेक्ट हो जाएगा किसी भी चीज़ के लिए, अर्थात वो अपनी पूर्ण पहचान जान लेगा कि चीज़ें निर्मित कैसे हुई है, तो उसकी परिस्थिति कैसे बनी है। वो केवल अपने ब्रह्मांड के बारे में जानेगा, ब्रह्मांड अनंत ब्रह्मांडों का ज्ञान वो भी नहीं जान पाएगा, वो मैं ही जानूंगा। और यहीं से एक और एक आइडियोलॉजी निकल जाएगी, एक थिंकिंग निकल जाएगी कि जो मैं जी रहा हूँ, जो मैं कुछ कर रहा हूँ, हो सकता है पूर्तकाल रूप में जितने भी मेरी रूप दिख रहे हैं, ये सब रूप ही प्राचीन काल के हो, ये सब रूप मेरे अंदर दोहराव कर रहे हो, और हो सकता है जो आने वाले रूप भी हो वो मेरे अंदर प्रवाहित कर रहे हो, अतः प्रवाहित हो रहे हो। अतः फ्लो एंड इन्फ्लुएंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट योर लाइफ। फ्लो भविष्य के बारे में बताएंगे, तो इन्फ्लुएंस भूतकाल के बारे में बताएंगे। प्रभाविकता दो तरह की होती है ना, साधारणतः से भाषा में से अच्छी और बुरी कह देते हैं, पर सामान्यतः से भाषा में एक प्रभाविकता जो आने वाली है और एक प्रभाविकता जो हो रही है, जो घट रही है। एक नेचर ऑफ इन्फ्लुएंस कहलाता है और एक ह्यूमन ऑफ इन्फ्लुएंस कहलाता है। अर्थात चीज़ों के अनुसरण तत्वों का एक प्रभाव कहलाता है, एक चक्रों का कहलाता है और प्रकटनों का कहलाता है। अनुभूति वही चीज़ है कि चीज़ें पहले प्रकट होनी अनिवार्य है, और अनुभव वो प्रक्रिया है कि प्रक्रिया ज्ञात होनी अनिवार्य है।